यस किया स्टार्ट। ओके सो यस हेलो नमस्ते सत श्री अकाल एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? है ना? मेरे को पता है कि आप लोग भैया बहुत ही जबरदस्त होंगे। मतलब एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है तो जो दिल की घंटियां बज रही होगी बहुत तेज बज रही होगी, है ना? बहुत ही मजे में होंगे। देखो रीत एकदम तैयार होके वापस कैमरा ऑन कर लिए। वाह क्या बात है रीत जी, बहुत बढ़िया रीत जी। अब डीम्ड सीएस बोलो, तुषार कहता है। तुषार तुषार वाह कहता है डीम्ड सीएस बोलो। बहुत बढ़िया बेटे। सही बात। अभी एक स्टूडेंट था, पिछली बार हाँ हाँ। सीएसईटी क्लियर किया था तो नाम के आगे लिख दिया था उसने सीएसईटी। अभी वो वाह सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है ना उसने, मैं इंस्टा आईडी भेजूंगा, उसने नाम के आगे लिख दिया सीएस एग्जीक्यूटिव और अपना नाम आगे कर दिया। मतलब वाह बेटे, बहुत हार्ड। मौज कर दी। नहीं सीरियस सही बात है, डीम्ड सीएस बोलो बोलेगे। वो प्रोफेशनल तो ऐसे ही है। क्या है प्रोफेशनल, है ही क्या? मतलब आ गए हैं आप, ये भी क्लियर हो ही जाएगा। बट सीरियसली अब जितने भी जो सीएस पास्ड आउट है ना, उनसे जब हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है वो ज्यादा टफ था प्रोफेशनल से। मतलब सारे ये कहते हैं, मतलब जितने भी सीएस बन चुके हैं सब यही कहते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है उसमें थोड़ा सा डर लगता है। प्रोफेशनल में दो सब्जेक्ट ओपन बुक रहते हैं। ऐसा नहीं कि हलवा है, लेकिन इजी रहते हैं कंपैरेटिवली, बाकी सब्जेक्ट से इजी रहते हैं। आज पूरी प्लानिंग करेंगे अपन। तो बताओ आप लोगों ने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखे कि भी नहीं देखे प्रोफेशनल के, कि अभी तक मौज मस्ती चल रही है सब? मतलब देखा क्या कि करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट देख सब। के। वही मेरे को पता है ना, ये लोग अभी क्या मस्त जी रहे हैं जिंदगी। अभी क्या पता कौन से सब्जेक्ट है सर, यहाँ पे कौन सा लॉ है कौन से नहीं है, कौन कौन से नए सब्जेक्ट है, देखते बैठेंगे। बट यस, आज की मीटिंग का पर्पस यही है बॉस कि एग्जीक्यूटिव जैसे आपने क्लियर किया है वैसे ही प्रोफेशनल क्लियर करना है। एंड ऑब्वियसली फर्स्ट स्ट्रोक पे करना है। ठीक है, टारगेट यहाँ पे भी रैंक ही होगा, है ना जी? तो कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे, किस तरीके से हमारी पढ़ाई होगी, बैचेस कब से शुरू हो रही है, सबके बारे में बात करेंगे हौले हौले धीरे धीरे। ठीक है, पवन सर भी धीरे से ज्वाइन करेंगे। अपर सर एक्चुअली ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में है। अगर से उनसे बहुत मतलब रेलवे स्टेशन में आई थिंक पॉसिबल हो पाया तो वो भी आएंगे फॉर श्योर, है ना? आपका आशीष सर प्रोफेशनल में कुछ नहीं पढ़ाते, मालूम आपको? आशीष सर जो है वो आपको मॉरली गाइड करेंगे, प्रोफेशनल में कुछ नहीं पढ़ाते हैं। तो भैया एफएम की याद आएगी आपको, सीएमए की याद आएगी, है ना? थोड़ी सी बाकी सारे फैकल्टी एग्जीक्यूटिव वाले ही हैं, है ना? थोड़ी थोड़ी याद आएगी आपको। आशीष सौमिल सर। सर बताओ ये। आशीष सर एक हाँ सब्जेक्ट पढ़ाते तो उनके दो सब्जेक्ट और बढ़ जाते। तीन तीन बार बोलते ना सर। सही बात है। आशीष सर जो है भाई, अभी एफएम और सीए में तो बच्चों ने फोड़ दिए हैं इस बार। सच में एफएम यार। सीए में तो क्या बात है यार, मतलब गजब गजब रिजल्ट आया है एफएम सीए में तो इस बारी। सुपर। सर आपने सेकंड मॉड्यूल की क्या कह रहे हो मीटिंग ली थी, वो यूट्यूब पे डालो। ओके भैया डालते हैं, जैसा आप कहो सर। टैक्स किसी ने नहीं। तुषार तूने तो फोड़ा है ना भाई। सर आर्टिकलशिप के बारे में बोलो प्लीज। आर्टिकलशिप अभी करनी है? आर्टिकलशिप के बारे में बात करते हैं, वन बाय वन चलते हैं। आई थिंक वन बाय वन सारे क्वेश्चंस का आपके आंसर देंगे। यस सोमिल सर। आई थिंक हाँ जी। सबसे पहले मेरे को लगता है बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि प्रोफेशनल स्टेज कैसी है एग्जीक्यूटिव के कंपैरेटिव में। तो आई थिंक सर सोमिल सर आप बताओ कि प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव में क्या फर्क है, मतलब क्या चेंजेस करने पड़ सकते हैं इन प्रोफेशनल एंड एग्जीक्यूटिव? तो देखिए भाई, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ना। जिन्होंने एक बार में क्लियर किया है नहीं किया है अब कोई फर्क नहीं पड़ता। है ना, आपने कितने भी अटेम्प्ट्स लिए हो या फिर आप रैंकर हो, अब सभी जो है सेम स्टेज पर आ चुके हैं और आप सभी लोग सीएस प्रोफेशनल में एंटर कर चुके हैं। तो आपको सभी को यार मैनी 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 कॉन्ग्रेट्स। एंड दिस वाज है ना रियल जर्नी। सीएस ईटी सीएस फाउंडेशन के बाद जो आपने यहाँ पर सीएस एग्जीक्यूटिव दिया था, वहां पर एक्चुअल लर्निंग थी एक्चुअली लाइफ की, कि पढ़ा कैसे जाता है, नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, टेस्ट सीरीज कैसे की जाती है, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे की जाती है, एंड है ना बहुत सारी चीजें। अब इसमें हमको जो नेक्स्ट स्टेज पढ़ना है वो है सीएस प्रोफेशनल। अब मैं आपको बताऊं तो एक जनरल टेंडेंसी होती है बच्चों की सीएस प्रोफेशनल में, कि प्रोफेशनल में बच्चों को ज्यादा पुश करना नहीं पड़ता है। सीएस एग्जीक्यूटिव में बहुत पुश करना पड़ता है कि भाई पढ़ लो ये नहीं वो नहीं दुनिया भर की चीजें। बट यहाँ पर ज्यादा पुश करना नहीं पड़ता है, बच्चे खुद सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई बहुत जल्द अब हमारे एग्जाम आने वाले हैं और हम एक कदम दूर हैं। है ना, अगर आप तीनों मॉड्यूल भी एक साथ देते हो तो आई थिंक आप सिर्फ एक साल दूर हो, है ना, 12 महीने दूर हो आप सीएस बनने के लिए। बस इतनी सी आपकी जो है दूरी तय करनी है। अब ये दूरी कैसे तय करनी है अपने को, ये प्लानिंग यहाँ पर देखना है। बट ओवरऑल आप देखोगे ना,
तो जो है ना बहुत हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं एंड प्रोफेशनल में आ गए हैं, तो भाई हम तो यही मान के चलते हैं कि पढ़ने वाले ही बच्चे हैं, तो उनको सीएस प्रोफेशनल थोड़ा इजी जाता है कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में इट इज लाइक अ लॉस्ट वर्ल्ड। हमको समझ नहीं आता यार थियरी कैसे पढ़नी है, प्रैक्टिकल कैसे पढ़ना है ना, एमसीक्यूज कैसे टिक करना है वगैरह वगैरह वगैरह। बट यहाँ पर अपने पास बहुत आइडिया होता है, अपने को ये भी आइडिया हो जाता है कि अपने को मॉड्यूल पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, नोट्स कैसे रेफर करने हैं। सो दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, है ना, जो आपको इंटर्नशिप के साथ कंप्लीट कर सकते हो, है ना, या पहले पढ़ाई करके इंटर्नशिप बाद में भी कर सकते हो। तो ये कुछ कुछ एस्पेक्ट्स हैं। और है ना, फैकल्टीज के बारे में तो आपको पता है, ठीक है। फैकल्टीज में मैं हूँ, मोदी सर हैं, अब्बड़ सर हैं, है ना, पवन सर हैं एंड काजल मैम है। ठीक है, टोटल आपके 9 सब्जेक्ट्स हैं। पवन सर से आपकी मुलाकात हुई है एग्जीक्यूटिव में, कुछ ना कुछ आपने पढ़ा है। काजल मैम से भी आपने मुलाकात की है, काजल मैम ने भी ज्वाइन किया है, आई थिंक मैंने उनको को होस्ट बनाया है ना। काजल मैम, यस काजल मैम इज हियर मैम, आई थिंक आप यस अनम्यूट कर यस सर, सकते हैं। यस सर। कहाँ आज अंधेरे अंधेरे में क्यों बैठे भाई, है ना, काजल मैम भी सर अंधेरे मैं में बैठी। बाहर हूँ। अच्छा आप भी बाहर हैं क्या? ये बढ़िया वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं, बताओ हम भी घर पे सेटअप लेके बैठे हैं। मोदी भाई भी देखो बाहर घूम रहे हैं, है ना, हमको घर पे बिठा दिया, बोले सर आप लिंक बनाओ, हम बाहर से अटेंड करेंगे आज। चलो, चलिए अच्छी बात है। तो गाइस मेजॉरिटी आपको कैसे होता है कि लाइव ऑप्शन भी रहता है, रिकॉर्डेड भी रहता है, बट दी थिंग इज कि आपको आपको खुद क्या लगता है फास्ट एक बच्चा कैसे पढ़ सकता है ना, अगर अपने को विद इन है ना जल्दी करना है, अच्छे से करना है, तो लाइव में अच्छे से होता है ज्यादा फास्ट या रिकॉर्डेड में, व्हाट डू यू गाइस प्रेफर? है ना, रिया के लिए रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड टू एक्सपर्ट, वेरी गुड। तो देखो ये जनरल टेंडेंसी हो जाती है, चाहे सीएस प्रोफेशनल हो या सीए फाइनल हो, दोनों में बच्चे ज्यादा जो है सारे रिकॉर्डेड मुझे देख रहे हैं, सारे अभी तक जितने मुझे क्या दिखे, बात है ना, निधि को क्या बस एक बात लाइव है एक बेटा, लग रहा है, सारे बाकी रिकॉर्डेड आ मौज गए। कर दी। टैक्स ओनली लाइव, वेरी गुड यार, प्राउड ऑफ यू। तो हैं यस, लाइव वाले, कुछ हैं लाइव वाले, बाकी मेजोरिटी रिकॉर्डेड है। लाइव वाले कुछ हैं, एकदम करेक्ट है। तो बच्चे जनरली जो प्रेफर करते हैं, है ना, वो रिकॉर्डेड प्रेफर करते हैं, रीजन में कि सेल्फ मोटिवेशन आ जाता है ना, अपना जो है खुद पुश हम कर लेते हैं, आर्टिकलशिप के साथ टाइम जमा लेते हैं, तो उतना वो मैच्योरिटी लेवल आ जाता है ना। और हम जब प्रोफेशनल के लेक्चर्स लेते हैं तो ज्यादा बच्चे बोलते भी नहीं है ना, पता नहीं क्यों उनको लगता है भाई अब पैसे देंगे तो ही हम बोलेंगे, नहीं तो कमेंट बाजी बहुत बंद हो जाती है। आपको ड्रास्टिक डिफरेंस दिखेगा कि एग्जीक्यूटिव में कैसे कमेंट हुआ करता था, यहाँ पर कैसे कमेंट्स होते हैं। तो अगेन 9 सब्जेक्ट्स हैं, 3 मॉड्यूल्स हैं, है ना, फर्स्ट मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल, कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है ना, आर्टिकलशिप पहले करनी है बाद में करनी है, 2 मॉड्यूल करने हैं या एक ही करना है, कैसे करना है, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, है ना। फिर हम आ जाएंगे बीच बीच में, आपके जो है डाउट्स हम है ना देखते ही रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना, यहाँ पर आपको इग्नोर नहीं करेंगे, यहाँ पर जनता जो है प्रोफेशनल में कम होती है ना, प्रोफेशनल में हे, जनता कम होती है क्योंकि सोमिल सर, तो देखो आर्ट आर्ट ऑफ इग्नोरेंस के देवता बोल रहे हैं, हम इग्नोर नहीं करेंगे, बताओ, मतलब ये बच्चों ने बढ़िया नाम रखे हैं, आर्ट ऑफ है ना, इग्नोरेंस। सोमिल सर से सीखो, बदनाम बच्चे करके रखा बोलते हैं है। सोमिल सर से सीखो आप, ऐसा कहते थे बच्चे हमारे को, बताओ। अभी वो क्या ना, मैं कल की मीटिंग में भी आशीष सर को कह रहा था कि सोमिल सर इग्नोरेंस अच्छा सीखते हैं, आपको नहीं आता इग्नोर करते, आशीष सर को कह रहा था। आर्ट चलिए, ऑफ अनोइंग आर्ट ऑफ बोल रहे हैं। अनोइंग, ये कौन है? सोमिल मंगलानी एक और आ गया भाई, कितने चल सोमिल चल बन मंगलानी के आ आया जाएंगे? होगा। चलो, चलिए, तो गाइस ओके, तो हाँ यस मोहित सर बताइए। मेरे को लग रहा है कि भाई अभी प्रोफेशनल देखो, अभी एग्जीक्यूटिव आपने क्लियर कर लिया, ठीक है, अभी तो मेरे को लग रहा है मौज मस्ती चलेगी। पार्टी वार्टी की नहीं, पहले ये बताओ, कल पार्टी वार्टी की नहीं? हाँ, मेरे को किस लग रहा किसने है। चढ़ाई थी सच्ची सच्ची बताओ, किस किसने चढ़ाई थी सच्ची सच्ची बताओ। हमारा तो एक रैंकर था, वो तो भाई गायब ही, फोन ही बंद था उसका, शाम को बोले दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, रात अच्छा तक नहीं, फोन मैंने बंद था। बताया था ना, उसका फोन कैसे आया था मेरे को, सोमिल सर को मैंने बताया था। हाँ ना, उसको अरे बड़ा मेरे को डेंजर। फोन आया, तो कहता है सर मैं आया AIR 6 मानव बात कर रहा हूँ सर, ऐसे बात है, मेरे को बोलता है सर आई एम AIR 6 मानव सर, सर आप आपसे बात, मतलब मैं कहा भाई वाह, मतलब बंदे का एटीट्यूड देख रहा हूँ, AIR 6 मानव सर, मैंने कहा औसम बड़ी। चलिए, यार ओके ये नाउ। हाँ यार जी, ये सारे के सारे सीएस बन जाएंगे तो हमारी कॉल नहीं उठाएंगे फिर क्यों? बोले सही बात ना है, विल कॉल यू सही आफ्टर बात सम है, टाइम। एकदम सही बात है, ये अपन कॉल करेंगे, बोलेंगे सर एक मीटिंग में करते हैं सर आपको कॉल बैक। चलिए, ओके, बट अच्छा है यार, बढ़िया है। ध्रुवी ध्रुवी पास हो गई तो एग्जीक्यूटिव, क्या बात है ध्रुवी, वंडरफुल। ध्रुवी आई थिंक बहुत 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 पहले से जुड़ी हुई है, मेरे को याद है अपन जब CS फाउंडेशन के वो जो रामायण आती, जब लॉकडाउन हुआ था, फर्स्ट लॉकडाउन, तब से। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वंडरफुल यार। कैमरे ऑन रखोगे ना तो ऐसे शक्लें देखने मिलती है,
थोड़ा सा अच्छा लगता है, अपना अपना सा अपन का एहसास होता है। चलो बट यस, 9 सब्जेक्ट है। देखो यार हमारे एग्जीक्यूटिव में 8 थे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव में 8 थे, यहाँ पे 9 है। एग्जीक्यूटिव में हमारे 2 ग्रुप थे बराबर, पहले में 4, दूसरे में 4, प्रोफेशनल में 3 ग्रुप है, पहले में 3, ठीक है, और पहले ग्रुप के 3 है, सेकंड ग्रुप के 3, थर्ड ग्रुप के 3। जो थर्ड के 2 हैं वो ओपन बुक हैं, ठीक है। थर्ड के जो 2 सब्जेक्ट हैं वो हैं आपके ओपन बुक, प्योरली ओपन बुक, मतलब किताब लेके जानी है बढ़िया और छापना है। मतलब बचपन में सोचते थे ना कैश एग्जाम में बुक्स अलाउड होती है, तो वो आपकी सुन ली आईसीएसआई ने। और प्रोफेशनल में 2 जो सब्जेक्ट हैं आपके रख लिए ओपन बुक, ठीक है, लेकिन वो इतने आसान नहीं होते हैं कि बस खोला और छापना शुरू कर दिया, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ा सा पहले से हमें चीजें तैयार करके जानी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो एग्जाम इजी बनती है। सो पहले तो आई थिंक सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग दे दे सोमिल सर इनको, यस यस क्या कहते हो आप? यस। आई तो थिंक आप हाँ ही हाँ, बता दो सर कौन से सब्जेक्ट कौन पढ़ाने वाला है। एक मिनट। हाँ, मेरे ख्याल से आप आर्टिकलशिप का बता देंगे पहले। आर्टिकलशिप का बता देते हैं, ओके डन। तो देखो आर्टिकलशिप जो है मेरे यार एग्जीक्यूटिव के बाद भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकलशिप के बाद भी, मतलब एग्जीक्यूटिव के बाद भी आर्टिकलशिप होती है, प्रोफेशनल के बाद भी होती है। अब देखो क्या बेटर है ना, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने ये सोचा है कि मेरे को जल्दी मेरी पढ़ाई खत्म कर देनी है, ठीक है, पढ़ना यार ज्यादा नहीं है मेरे को, तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि पूरे सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़े, 9 सब्जेक्ट, ठीक है। हमारा एग्जाम होगा दिसंबर 2022 में, ठीक है। सो दिसंबर 2022 में हम एग्जाम दें, क्लियर करें, जोरदार एग्जाम, और उसके बाद आर्टिकलशिप करें। सो दिस कैन बी अ थॉट, पहला थॉट ये होता है। दूसरा थॉट होता है कि अभी से आर्टिकलशिप शुरू करें। आर्टिकलशिप है 21 महीनों की, 21 मंथ्स की आर्टिकलशिप है, ठीक है, 21 मंथ्स, 21 महीनों की आर्टिकलशिप है। तो पहली चॉइस होती है या तो प्रोफेशनल की बात करें, दूसरी चॉइस है अभी से शुरू करें। अगर हम अभी से शुरू करते हैं आर्टिकलशिप, तो फिर प्रोफेशनल तीनों ग्रुप देना एक साथ थोड़ा सा टफ टास्क है। फिर दिसंबर में मेरे को लग रहा है आप 2 ग्रुप दे पाओगे, ठीक है, दिसंबर में फिर आप 2 ग्रुप दे पाओगे, और आर्टिकलशिप के साथ साथ आप सीएस बन जाओगे 21 महीनों में। अगर देखो यार मैं सही बताऊं, रैंक लाना है अगर, तो मेरे को लग रहा है तीनों ग्रुप एक साथ देना तो फॉर श्योर है। तो फिर मेरे को लग रहा है आर्टिकलशिप साथ में नहीं कर सकते, अलग से पूरी पढ़ाई ही होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है रैंक वैंक की लालच नहीं है, टाइम बचाना है, तो अगर आप अभी आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हो तो 21 महीनों में आप अपना सीएस प्रोफेशनल एकदम आराम से निकाल लोगे 21 महीनों में। और 21 महीनों में मतलब आर्टिकलशिप खत्म करते करते आप सीएस हो जाओगे। मतलब अगर आप 2 ग्रुप भी देते हो दिसंबर में, अगला ग्रुप जून में भी देते हो, तो भी आप के रिजल्ट आते तक आपकी आर्टिकलशिप खत्म हो जाएगी और आपका सीएस भी हो जाएगा। सो दोनों थॉट्स हैं। सोमिल सर आपको क्या लगता है कौन सा बेटर है? मुझे तो लगता है यार, पढ़ाई का फ्लो बना हुआ है ना, तो पढ़ाई खत्म कर दो पहले, मतलब सही वो बात बेटर होता है। क्योंकि क्या, एक बार ऑफिस की लत लग जाती है ना अपने को, तो उसमें फिर लाइफ में और भी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। मतलब कोई आपको चाहने वाला मिल गया या मिल गई, या काम बहुत ज्यादा है ना, ऐसे भी होता है। या ऐसे भी होता है कि भाई पढ़ाई का टाइम मैनेज नहीं होता है, तो देर आर मैनी फैक्टर्स एक्चुअली। फिर कई बार आप क्या सिटी रिलोकेट करते हैं, फिर वहाँ पर हॉस्टल पीजी फ्लैट में जाके रहते हैं, तो उसमें जाके सेटल होना, तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो पढ़ाई का फ्लो बना हुआ है तो आइडियली जो है ना, पढ़ाई करके खत्म कर देनी चाहिए। बाकी सीखने के लिए तो जीवन पड़ा है ना। एंड यू विल बी सीएस एट अ वेरी यंग एज। और सीएस अपना कोर्स भी जल्दी हो जाता है, एंड 21 22 23 में भी आप बन जाते हैं, तो ठीक है, बढ़िया बात है, मतलब इट विल बी वेरी गुड। सही है। तो मतलब कि अगर पढ़ाई का फ्लो बना हुआ है तो सर का कहना ये है कि अभी क्लियर कर लो, और टारगेट फिर यही रखना है कि तीनों ग्रुप एक साथ निकालने हैं। फिर मतलब ये ऊपर नीचे कुछ करना नहीं है कि 2 देंगे 1 देंगे, वो फिर टारगेट ही नहीं होना चाहिए। टारगेट फिर यही होना चाहिए तीनों देने हैं दिसंबर में, 1 स्ट्रोक निकालना है, ठीक है। रैंक की प्रिपरेशन होनी चाहिए और रैंक की ही तैयारी होनी चाहिए फिर स्टार्टिंग से, है ना, नहीं तो फिर मतलब नहीं है अदरवाइज। और आर्टिकलशिप जो है सीएस प्रोफेशनल बनने के बाद ज्यादा इजीली मिल जाती है, कोई दिक्कत आती नहीं है। एग्जीक्यूटिव के बाद थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है आर्टिकलशिप पाने में, उसमें भी टाइम जाता है। प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद कोई दिक्कत आती नहीं है, प्रोफेशनल अटेम्प्टेड हो तो भी उसके बाद आर्टिकलशिप ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आती नहीं है। सो आई थिंक सब्जेक्टिव मैटर है, बट द बेस्ट थिंग इज कि अभी पढ़ाई का फ्लो बना हुआ है तो अभी ही पहले पढ़ लो, आर्टिकलशिप फिर दिसंबर 2022 के बाद। करेक्ट है सोमिल साहब? एकदम परफेक्ट है।
आइडली तो यही है करना ना? चाहिए। यस। सही बात है, सही बात है। और बच्चे ईडीपी का पूछ रहे हैं, ईडीपी ईडीपी का कंपलसरी है पूछ रहे दोस्तों, हैं। ईडीपी कंपलसरी है, ईडीपी आपको करना पड़ेगा। सो आप जहाँ पे भी नियरेस्ट आपका चैप्टर ऑफिस है वहाँ पूछो कब होने वाली है। ईडीपी कंपलसरी है वो, मतलब ऐसा चॉइस नहीं है, तो वो ईडीपी करना पड़ेगा। नियरेस्ट चैप्टर ऑफिस में आप जाओ, 7 दिन की होती है, मजा मजे हुए, थोड़े मजे आते हैं ईडीपी में, है ना? देखना आप बहुत मजे करोगे, है ना? मतलब ये वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम जैसा नहीं होता, मतलब ऐसा कुछ सेशंस बोरिंग होते हैं बट फ्रेंड्स बनते हैं, वो इंटरेस्टिंग चीज होती है। 7 दिन जब बहुत सारे लोग मिलते हैं ना, और अलग अलग लोगों से जब आप बात करते हो तो इंटरेस्टिंग है एडीपी। थोड़ा अगर अच्छा रहा सामने वाला फैकल्टी तो मजा आता है। ईडीपी अभी करना है? यस, ईडीपी जो है एक्चुअली वो ट्रेनिंग के पहले कंपलसरी होती है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, बट उसको अभी करके खत्म कर दो भाई, बाद में टाइम नहीं मिलता। अभी आपके पास टाइम है, पता है, अभी आईसीएसआई शुरू करेगी ना, अभी फटाक से फिनिश कर देना उसको। उसको ज्यादा लोड लेके चलना नहीं दिमाग में, क्योंकि करना है बाद में करना है, अभी करना है, अभी करना ज्यादा बेटर है, वो लोड खत्म हो जाता है एक बार का, लाइफ टाइम का, है ना जी? सो प्रोफेशनल एग्जाम के बाद भी कर सकते हैं, आई थिंक उसके कुछ रूल्स हैं, एग्जीक्यूटिव के बाद ही करना पड़ता है, प्रोफेशनल एग्जाम के पहले, आई थिंक, मतलब मेरे को चेक करना पड़ेगा, बट 90% यही है कि प्रोफेशनल के पहले करना पड़ता है। ईडीपी करना पड़ता है आपको, यस करना पड़ता है। इज इट नेसेसरी टू डू ईडीपी विद इन 30 डेज? मैं वही कह रहा हूँ कि 30 डेज का रूल आईसीएसआई का है, लेकिन 30 डेज के बाद भी कईयों ने किए हैं, ठीक है? फिर वो आईसीएसआई को मेल करो, बाद में भी अलाउ करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, लेकिन फिर क्यों पढ़ना ना उस झमेले में? मैं वही कह रहा हूँ, नियरेस्ट पूछो कि भाई कहाँ होता है, और अपने चैप्टर ऑफिस में कर लो, सबसे बेस्ट है वो, है ना जी? यस। तो ईडीपी जरूर कीजिए, 100% वो आपको करना ही पड़ेगा, और आप वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी आईसीएसआई की वेबसाइट में हर जगह, है ना? सो यस सोमिल सर। हाँ जी, तो आई थिंक ईडीपी वाला मुद्दा क्लियर है। कंपलसरी बेसिस पर करके उसको खत्म करो। ठीक है, और बाकी मैं थोड़ा सब्जेक्ट्स पर आता हूँ अभी, है ना? ओके, सुनेगा। तो गाइज आपके पास जो है 9 सब्जेक्ट है। गवर्नेंस एंड एथिक्स जो है ना, ये अब्बड़ सर पढ़ाते हैं। मोदी सर, आपको पता है क्या इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है इसको? अब्बड़ सर कितना टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली? ऑन ऑन एंड अराउंड 2.5 मंथ्स। 2.5 मंथ्स। 2.5 मंथ में आराम से हो जाता है, कोई बहुत ऐसा बल्कि सब्जेक्ट नहीं है। और तो अब्बर सर पढ़ाते हैं 125 मदद, घंटे लिख लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली आराम से हो ओके। जाता है उतने में। और ओके। अब्बर सर पढ़ाते एकदम ऐसे हैं कि भाई मजा आ जाएगा वो सब्जेक्ट में, मतलब एथिक्स है वो यस। सब्जेक्ट। मैं सही बताऊं तो वो सब्जेक्ट है एथिक्स, मतलब, लेकिन वो अब्बर सर ऐसे पढ़ाते हैं, मतलब दुनिया भर का एथिक्स सिखा देंगे, गवर्नेंस सिखा देंगे, और जो ऐसी बातें जो किताब में नहीं है वो भी बताएंगे। मतलब जबरदस्त पढ़ाते हैं, मेरे को नहीं लगता ये सब्जेक्ट ऑल ओवर इंडिया उनसे अच्छा कोई पढ़ा सकता है, ऑल ओवर द इंडिया। मतलब इस बात की मैं कागज में लिख के दे सकता हूँ, मतलब क्या पढ़ाते हैं भाई साहब, मतलब आप बच्चे फैन है ये सब्जेक्ट में उनके, मतलब कि सुपर ऑसम, ऐसी बात है। मतलब मैं एक बार सही बता रहा हूँ आपको, अब्बर सर ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, मैं यूट्यूब पे था शायद, मैं देख रहा था, इतना अच्छा लगा मैं कि मैं खुद देखते रह गया 20-25 मिनट। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अब्बर सर, सुपर, मतलब जबरदस्त। तो वहां आपको कोई आना नहीं है। सेकंड हमारे बादशाह है भाई टैक्स के, ठीक है, सेकंड तो हमारे टैक्स के बादशाह है ना। टैक्स का नाम जहाँ लिया जाए वहां सोमिल सर का नाम ना है, गलत बात है, ठीक है? सो मतलब सारे बच्चों को पता ही है, कुछ कहने की बात ही नहीं है ना? टैक्स किंग, सही बात है, कोई बात ही नहीं है, कहने की बात ही नहीं है। आई थिंक अभी 4-4 लेक्चर ले रहे हैं वो भी एग्जीक्यूटिव वालों के, मतलब इतनी मेहनत कोई फैकल्टी करती है तो यार फिर रिजल्ट आना तो फिर वो ऑब्वियस बात है, दिख के आता है फिर वो। एंड आई थिंक जैसा अभी अब्बर सर और सोमिल सर एग्जीक्यूटिव में आपने पढ़ा है, जैसे पढ़ाते हैं, है ना, सेम प्रोफेशनल में। सो कोई है नहीं, और आपने जब पढ़ा होता है जिस फैकल्टी से, उस पर ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है एनी टाइम, जिससे आपने ऑलरेडी कनेक्टेड है, जिसकी जिसकी ना, देखो मेन चीज क्या होती है ना प्रोफेशनल एग्जाम्स में, टीचर टीचर की बातें हमें समझ आनी चाहिए, है ना? कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई टीचर हमें पल्ले नहीं पड़ते, तो जिससे आपने एग्जीक्यूटिव किया है ना, वो सबसे बेस्ट होते हैं प्रोफेशनल के लिए भी। मतलब मुझे तो ऐसा पर्सनली लगता है, मैंने तो जहाँ एग्जीक्यूटिव किया था प्रोफेशनल भी वहीं लगाया था, सिर्फ एक आधी कोई सब्जेक्ट होगा जो इधर उधर होगा, बाकी तो यार मतलब जो जो हमें समझते हैं, मतलब जिनकी बॉडी लैंग्वेज या जिनको हम जानते हैं एनी टाइम, वो कभी भी बेटर है। एंड ड्राफ्टिंग थर्ड सब्जेक्ट है ना? जीआईजीएल आपने पढ़ा है? सो ड्राफ्टिंग इज मोर और लेस जीआईजीएल, मैं आपको ये बता दूं, बस उसमें ड्राफ्टिंग का एक पार्ट ऐड हो गया है, बाकी इट्स मोर और लेस जीआईजीएल। सीपीसी सीआरपीसी के बहुत सारे प्रोविजन है, एविडेंस एक्ट, बहुत सारी चीजें, मजा आता है ना? बहुत सारी चीजें हैं जीआईजीएल से, आप उसको रिलेट इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें मैच करती है।
और थोड़ा बहुत कंपनी लॉ का पार्ट है उसमें, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हैं, एंड बाकी तो पूरा ड्राफ्टिंग और रिजोल्यूशंस, अग्रीमेंट्स, एंड उसके बाद में थोड़े बहुत उसमें कंप्लाइंसेस का पार्ट आता है। मतलब इट्स ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल है और हमें फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। मतलब ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, फ्यूचर में बहुत काम आता है ना। बहुत सारे अग्रीमेंट्स बनाने होते हैं, क्लाइंट नोटिसेस बनानी होती है, रेजोल्यूशंस बनाने होते हैं, बड़ी सारी डीड्स बनानी होती है। कई बार कोर्ट में केस करना है, आप पे केस आया तो किस तरीके से ड्राफ्टिंग करनी है, एफआईआर कैसे करनी है। सो ड्राफ्टिंग में, और मैं क्लास में ड्राफ्टिंग के तकरीबन तकरीबन 200 ड्राफ्ट लिखवाता हूँ क्लास में, तकरीबन 200 सुपर लिखवाता हूँ मैं। तो मेरे को उसके बाद में मतलब ड्राफ्टिंग में तो बच्चों को दिक्कत ही नहीं आती। मतलब अभी भी जो ड्राफ्टिंग में है बच्चे, ड्राफ्ट में तो उनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती, और थ्योरी भी उसकी इजी है, सो देयर इज नॉट बिग चैलेंज। तो मेरे को लग रहा है पहले जो तीन, फर्स्ट ग्रुप में जो तीन सब्जेक्ट है, अपर सर, सोमिल सर और मैं पढ़ाते हैं। आई थिंक सोमिल सर उसके आगे का आपको भी गाइड करेंगे। यस सर। मोदी भाई मुझे बताओ, ड्राफ्टिंग कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता होगा आवर्स में ड्राफ्टिंग देखो अप्रोक्स? यार, थ्योरी जो है उसकी वो 80 आवर्स में होती है। और ड्राफ्ट जो मैं खुद लिखवाता हूँ क्लास में, अगर मैं ऐसे दे दूं तो फिर तो क्या कुछ है नहीं, लेकिन वो लिखवाता हूँ उसमें ज्यादा टाइम जाता है। सो उसमें मेजोरिटी समझ लो यार चले जाते हैं 60 घंटे, तो 140 घंटे का सब्जेक्ट है ये देखा जाता एक्चुअली करवा के लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुद से बच्चे क्या ड्राफ्ट लिखने में कई बार बोर हो है। जाते हैं। करते नहीं है, हाँ, एग्जैक्टली तो क्या वो एग्जैक्टली। तो वो क्लास में अपन हो गया करवा तो के ही लेते हैं, अपन परफेक्ट। करवा के लेते हैं, तो 140 आवर्स अप्रोक्सीमेटली जाता है उसमें, 140 आवर्स जाता है। परफेक्ट। तो यस। गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके ये तीनों सब्जेक्ट हैं, पहले तो फर्स्ट मॉड्यूल के, है ना। फिर पवन सर भी ज्वाइन कर चुके हैं, पवन सर को भी मैं हैंड ओवर करता हूँ उनके सब्जेक्ट्स के लिए। उनके सब्जेक्ट्स के लिए आपको ज्यादा बेटर बता पाएंगे। और है ना, मैं आपको बताऊं कि देखो यहाँ पर प्रायुष भी ज्वाइन हुआ है ना, प्रायुष को भी मैंने मेरी कांग्रेट्स अगेन। एंड है ना, एक्चुअली मैं वो क्यों बोल रहा हूँ, रीजन बिंग कि है ना, जैसे मैं एग्जीक्यूटिव में करता हूँ कि आपके पुराना मॉड्यूल नया मॉड्यूल में पूरा कंपेयर करता हूँ। तो इस बार मेरी प्रायुष ने उसमें हेल्प की है कि सीएस प्रोफेशनल के जो भी नए मॉड्यूल आते हैं, तो एक एक लाइन, है ना, एक एक लाइन या एक केस लॉ या एक क्वेश्चन या जो भी दिया हुआ है, वो सारा का सारा हम वापस से नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। क्योंकि प्रोफेशनल में बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई टेक्स्ट टफ आता है, मॉड्यूल पढ़ना चाहिए। तो एट दैट इज अगेन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, है ना, बच्चे बोलते हैं कि यार सर टेक्स्ट तो मार्केट में कोई 300 घंटे में करा रहा है, कोई 400 घंटे में करा रहा है। नहीं, इतना वास्ट सब्जेक्ट नहीं है। सीएस एग्जीक्यूटिव में करवाने में 270-80 घंटे लगते हैं। बट सीएस प्रोफेशनल में मैं पूरा वर्ड टू वर्ड मॉड्यूल भी पढ़ाऊं तो भी 180-190 घंटे के ऊपर नहीं जाता है। एंड प्लीज रिमेंबर दिस, है ना, आपका ये सब्जेक्ट जो है, क्योंकि इसमें जीएसटी ज्यादा है ना, जीएसटी 60 मार्क्स का है, कस्टम्स 10 है, और डायरेक्ट टैक्स 30 मार्क्स का है। तो आप इजीली 180-190 आवर्स में उसको आराम से कवर अप कर सकते हो। एंड जो बच्चे 300-400 घंटे में पढ़ रहे हैं, उसकी जगह आप इसको 2 से 3 बार पढ़ सकते हो आइडियली, करेक्ट। एंड कोई भी सब्जेक्ट अभी एमसीक्यू नहीं है रानू, है ना, सारा का सारा अब आपको लिखना पड़ेगा। बट है ना, नॉट अ बिग है। डील। वाह वाह, लिखना पड़ेगा। अब लेकिन नॉट अ सही बात बिग है, डील, डील नहीं है है, ना, नॉट यस। अ बिग डील। सोमिल सर है हमारे साथ, नॉट अ बिग डील। राइट सोमिल सर है तो भैया क्या है फिर, क्या है फिर टैक्स में भैया। मेरे को लग रहा है अभी प्रोफेशनल में बच्चे देखो, सोमिल सर मेरे को लग रहा है 90 पक्का लाएंगे टैक्स में, तो पक्का मेरे को लाना ऐसी यार, गट टारगेट फीलिंग है। वही है। हाँ 100% आएंगे, 100% आएंगे। और देखो मैं सोमिल सर क्या करेक्ट, कहते हाँ। हैं, मार्केट में 300 घंटा है, 4 घंटा है यार, ऐसे कोई 1000 घंटा पढ़ा लेगा, तो टाइम वेस्ट थोड़ी करना है हमारे को भाई। जितना वो सब्जेक्ट है उतना ही पढ़ना है ना। तो जितना हमारे को बेस्ट मिले, है ना, कम टाइम में जो सबसे बेस्ट हो जाए वो सबसे बेस्ट है यार। सो आई थिंक अभी सोमिल सर आई थिंक 180 घंटे बोल रहे हैं सर। यस, 180-90 घंटे में हो जाता है पूरा तीनों। 180-90 घंटे मेरे को लग रहा है सुपर है यार। मतलब 180-90 घंटे में अगर टैक्स हो रहा है, और वो भी बेहतरीन तरीके से, बेस्ट फैकल्टी से, तो मेरे को लगता है इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। ये तुषार गधा लिख रहा एंड है 69+। देख यार, एंड टैक्स में बहुत बच्चों को 69 आए थे ना पिछली बार, इसलिए लिख रहा है करेक्ट। 69। एंड वन मोर चलिए। क्विक थिंग अबाउट टैक्सेशन, उसके बाद में पवन सर को हैंड ओवर करता हूँ अपने सब्जेक्ट्स में, आपके बारे में आपको बताएंगे। सो टैक्सेशन यू विल गेट द रेगुलर नोट्स, ठीक है, आपका रिवीजन होगा, आपका मैराथन होगा, ठीक है, आपके जो है ना पोर्शन वाइज टेस्ट होंगे ऑफकोर्स। तो रिवीजन भी है, मैराथन भी है, और स्कैनर भी मैं प्रोवाइड करूंगा, है ना, एक स्कैनर मैं प्रोवाइड करूंगा, एक आप मार्केट से लोगे। तो टोटल नोट्स हैं, 2 स्कैनर सॉल्व करने हैं, रिवीजन करना है, मैराथन करना है। तो दिस ऑल इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको बिल्कुल उसकी चिंता नहीं करनी है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट मॉड्यूल। एंड आर्स प्लीज लिखते हुए चलना, ताकि आपको एक्चुअली पता चले
कि पूरा सीएस प्रोफेशनल का सिलेबस आप 3 महीने में भी, है ना, 4 महीने में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप रिकॉर्डेड देखते हो, हल्का सा स्पीड अप करके देखते हो, आप आराम से 4 महीने में कर सकते हो। मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, Yes, सितंबर, yes. अक्टूबर, नवंबर, 5 मंथ्स यू विल गेट। उसके बाद आपको 5 महीने मिलेंगे पूरे के पूरे सब्जेक्ट रिवाइज करने के लिए। तो ये हुई फर्स्ट मॉड्यूल की बात। अब हमारे जो पवन सर है ना, हमारे जो है ना ऑलराउंडर है, तो पवन सर एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि वो कुछ तो है ना ब्लड प्लेटलेट्स डोनेट कर रहे थे, है ना। अपन तो ज्यादा साइंस पढ़े नहीं है, कॉमर्स वाले हैं हम, लेकिन ऐसा कुछ तो होता है ना। तो एक्चुअली बहुत टफ होता है ना, पवन सर ऐसा बताते हैं कि बहुत पेन होता है। सर एक्चुअली वहां पर थे, कुछ अर्जेंसी आ गई थी, सो ही हैज जॉइन लेट। उनको मैं हैंड ओवर करता हूँ। और पवन सर ने भाई, आप है ना बहुत जबरदस्त वो सब्जेक्ट यार पढ़ाते हैं, चारों सब्जेक्ट, है ना। आप उनके इंस्टा पे देखो, आप इवन पास्ट में जो बच्चे पढ़ चुके हैं आप उनसे पूछो, है ना। आई डोंट थिंक कि भाई है ना मोनोपली बहुत जल्दी बनने वाली है ना पवन सर की भी। तो पवन सर के पास जो है 4 सब्जेक्ट है। सेकेंड मॉड्यूल में सीआर है पूरा। आई थिंक सर अपन पूरा मॉड्यूल ही कवर करते हैं पवन सर। यस सर, यस, लाइन बाय लाइन, और जो भी आईसीएसआई का दिया हुआ है वो पूरा की पूरा। परफेक्ट। तो ये सीआर जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है, एंड पूरा का पूरा जो मॉड्यूल आपका थर्ड है, ये पूरा का पूरा पवन सर के पास है। तो जो बच्चे पूछ रहे थे इलेक्टिव पेपर के बारे में, उसके बारे में भी आपको पवन सर बेटर बता पाएंगे, एंड उनके सब्जेक्ट्स में भी वो, है ना, ब्रीफली आपको बेटर बता पाएंगे। फिर मैं काजल मैम को हैंड ओवर करता हूँ, है ना। आप काजल मैम के सब्जेक्ट्स के बारे में भी समझ जाएंगे। एंड सर एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया दे दीजिएगा, अप्रोक्सीमेटली कितने आवर्स में हो जाएगा। यस सर, यस, ओके। देखो पवन सर कुछ बोले, पहले पहले मैं बताता हूँ। पवन सर कुछ बोले, पहले मैं बताता हूँ। मैं बताऊँ आपको कि सीआरआई जो सब्जेक्ट है ना, सीआरआई मतलब मेरे को ऐसा लगता है प्रोफेशनल का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। मतलब मेरी ऐसी फीलिंग है, आप पवन सर से भी पूछ लेना। सीआरआई जो सब्जेक्ट है मेरे को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर जो जबरदस्त काम होते हैं ना कंपनी सेक्रेटरीज के, वो सीआरआई पढ़ के आपको समझ आएंगे। जबरदस्त काम होता है, और आई थिंक पवन सर उसमें काम कर रहे हैं। आपने मतलब अपन ने सेटिंग अप में एक छोटा सा पार्ट पढ़ा था इंसॉल्वेंसी का, सो पवन सर उसमें काम करते हैं इंसॉल्वेंसी में। मतलब ही वर्क्स, है ना। उनका रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स जो अपन बोलते हैं, बहुत सारे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स से उनको मिल चुके हैं। बहुत सारे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के साथ वो जो रेजोल्यूशन प्लान्स आते हैं अलग अलग कंपनी को, वो देख चुके हैं। मतलब जो काम है वो हाई लेवल है। सो प्रैक्टिकली वो काम करते हैं वो सब चीज में। सो आई थिंक जब कोई प्रैक्टिकल काम करता है उसके बाद वो पढ़ाए, तो प्रैक्टिकल पढ़ने का मजा अलग आता है। प्रैक्टिकल पढ़ने का मजा अलग आता है, और उसकी बात ही अलग है। आई थिंक उनकी बातों से भी समझेगा। यस पवन सर। थैंक यू सो मच सर। आपका इंट्रोडक्शन मतलब सोने पे सुहागा रहता है। पहली बात तो सर ने बहुत सही बोला कि सीआरआई ये ऐसा सब्जेक्ट है कि पहली बात तो वो वास्ट भी है। मतलब ऑलमोस्ट 26-27 चैप्टर है, ज्यादा नहीं, कुछ 800 से 1000 पेजेस रहेंगे, तो मतलब जल्दी से हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप उसमें देखोगे तो पार्ट ए जो कि बात करता है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की, जिसमें आपका अमलगमेशन, मर्जर, डिमर्जर, सारे एक्विजिशन, जितना भी आप डीलिंग देखते हो आज की डेट में स्टॉक मार्केट पे, बाकी ऑफ मार्केट जितने भी डीलिंग होते हैं वो सब कुछ कवर्ड है उसमें। और पार्ट बी जो कि 50 मार्क्स का है वो है आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। तो ये आईबीसी वाला जो सेक्शन है वो 50 मार्क्स के लिए। बट ये ऐसा 100 हो रहा है, बट अगर आप देखोगे आईबीसी ये सीएस प्रोफेशनल लेवल पे ऑलमोस्ट 170 मार्क कवर करता है, 170, ठीक है। आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल। 170 कैसे, ध्यान से सुनना। 50 मार्क्स का सीआरआई में पार्ट बी मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, आपको 100% ऑप्ट करना ही है। ये हो गया 50 मार्क्स। और थर्ड ग्रुप में ऑप्शनल सब्जेक्ट में यू हैव वेरियस ऑप्शन, बट वी आर सजेस्टिंग टू एवरीबॉडी सिंस लास्ट बैचेस प्लस करंट बैच को भी मैं यही सजेस्ट करूंगा टू गो फॉर आईबीसी। क्यों? क्योंकि जो आप सीआरआई के पार्ट बी में जो 50 मार्क के लिए चैप्टर पढ़ने वाले हो, इट्स एग्जैक्टली सेम। थोड़ा बहुत एडिशन प्लस माइनस है, समझो 20% का, 20% प्लस माइनस। तो 100 मार्क्स हो गया आईबीसी ओपन बुक वाला इलेक्टिव, 50 मार्क्स हो गया आपका सीआरआई का पार्ट बी, यहां पे हो गए 150। स्टिल 20-25 मार्क्स जो है आपके वो एमसीएस सेक्शन में। एमसीएस अगेन थर्ड ग्रुप का सेकंड पेपर है, जो कि आपके केस लॉ के बेस पे सब्जेक्ट है पूरा। उसमें अलग अलग सेक्शन है, कंपनी लॉ है, सिक्योरिटीज लॉ है उसमें, और एक सेक्शन है इंसॉल्वेंसी। तो यही आईबीसी के बेस्ड केस स्टडीज यू विल बी गेटिंग फॉर ऑलमोस्ट 20-25 मार्क्स। सो आप देख रहे हो एक सब्जेक्ट आप टेंटेटिवली 14-15 मार्क्स के लिए आप जो 14-15 चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो एक आईबीसी सेक्शन के, जो कि आपको 170 मार्क्स दे रहा है। आर यू गेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इट? तो सबसे पहले तो मेरे 4 में से 1.5 सब्जेक्ट तो आपका हो गया आईबीसी,
बचा हुआ 2.5 आपका CRI का मैंने इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी दे दिया है। मेरा सेकंड ग्रुप में सेकंड सब्जेक्ट है CRI 100 मार्क्स। थर्ड ग्रुप में देयर आर 3 सब्जेक्ट्स। 3 में एक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इलेक्टिव इंसॉल्वेंसी, एक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया MCS जो कि आपका मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज, जो कि आपके डिफरेंट केस लॉज आएंगे। उसके ऊपर आपको ओपन बुक है तो कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बट एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें एग्जीक्यूटिव के कंसेप्ट्स प्लस प्रोफेशनल के कंसेप्ट, पूरा बेसिक से लेके प्रोफेशनल लेवल तक आपका नॉलेज टेस्ट किया जाएगा इसमें। तो ये हो गया आपका 100 दो पेपर मैंने कवर कर लिए थर्ड ग्रुप के। अब बचता है थर्ड ग्रुप का थर्ड पेपर विच इज कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग। अभी CFLA जो सब्जेक्ट है उसमें भी 2 सेक्शन है। पार्ट है कॉर्पोरेट फंडिंग 60 मार्क्स और लिस्टिंग मतलब स्टॉक एक्सचेंज वाला लिस्टिंग अपना 40 मार्क। बाय द वे सबसे बेस्ट चीज 4 चैप्टर पढ़ना है 40 मार्क मिलना है, ठीक है। तो ऐसा कवरेज है। और कॉर्पोरेट फंडिंग में तो आपको पता ही है इक्विटी हो गया, स्टार्टअप हो गया, जितना आपने शार्क टैंक वगैरह देखा रहेगा ना, मतलब हम जब क्लास करेंगे तब आपको समझेगा ये सब फिशी बताया है, मतलब वो सब न्यूज में या आपके मीडिया में, ऐसा कुछ रियल में होता नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट देन यू विल कम टू नो कि सर रियलिटी में क्या होता है, ठीक है। वो सब आपका है ना, मतलब अभी जाने तो अभी आगे का वर्ड नहीं बोलता हूँ, ठीक है, समझदार को इशारा काफी है। तो ये हो गया कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग, थर्ड ग्रुप फर्स्ट सब्जेक्ट, थर्ड ग्रुप सेकंड सब्जेक्ट MCS ओपन बुक, थर्ड ग्रुप थर्ड सब्जेक्ट ओपन बुक अगेन इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, मतलब वन ऑफ द इलेक्टिव। सो टोटल 4 सब्जेक्ट्स, 3 ग्रुप फ्रॉम थर्ड ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप का मेरा एक सब्जेक्ट कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी, राइट। स्टिल और एक बार रिपीट करता हूं, अगर अभी भी आपको अगर डाउट है रिलेटेड टू इलेक्टिव सब्जेक्ट तो आई विल कीप सेपरेट सेशन जिसमें मैं डिटेल में बात करूंगा कि क्यों IBC लेना चाहिए। और अभी तो मैंने जस्ट आपको 1-2 मिनट में ब्रीफ बताया 170 मार्क्स वाला, बट स्टिल देयर आर सो मेनी अदर रीजंस टू सेलेक्ट IBC, ठीक है। तो इसके बेटर है कि हम अलग से बात करते हैं उसके बारे में। सो आई एम डन विद दिस। यस सर, सोमिल सर आपके पास। यस सर, अपन अप्रोक्सीमेटली कितने कितने घंटे में Right. कवर अप करते हैं? यस सर, सॉरी आई फॉरगॉट। CRI जो ये सेक्शन है ये पूरा 100 मार्क्स वाला, इसमें टोटल 26-27 चैप्टर है, जिसमें ऑलमोस्ट मैंने 113 सेशंस के पूरे लेक्चर्स का एक प्लेलिस्ट है पूरा। सो इट विल कवर ऑलमोस्ट 180 to 190 आवर्स, राइट। सबसे बड़ा सब्जेक्ट जिसको बोला जाता है, मतलब टैक्स और CRI ये ऐसे सब्जेक्ट है जो कि बहुत जंबो है, मतलब वॉल्यूम वाइज, तो ये आपका बहुत काफी समय जाएगा। तो हमने पूरा के पूरा रिकॉर्डेड ऑलरेडी अवेलेबल कर दिया है CRI वाला, इवन इंसॉल्वेंसी वाला जो इलेक्टिव है ILPV। तो जो इंसॉल्वेंसी है, क्योंकि आप पार्ट बी में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ रहे हो तो वो जल्दी हो जाएगा। तो वो टेंटेटिवली आपका होता है 30 सेशंस में, 30 सेशन ऑन एन एवरेज 2-2 घंटे के सेशंस में। तो वो हो गया आपका इंसॉल्वेंसी वाला। और बाकी कॉर्पोरेट फंडिंग जाता है टेंटेटिवली अगर मैं बोलूं तो एक 130-140 आवर्स में, और MCS विल बी अराउंड 100 आवर्स, 90 to 100 आवर्स, दिस विल बी द एवरेज। ये मेरे चारों सब्जेक्ट का एक बेसिक एवरेज मैंने आपको बताया। यस सर, सोमिल सर। ओके परफेक्ट। तो यार जो मुझे अभी तक आर्स देख के समझ में आ रहा है, सो वी कैन डेफिनेटली प्लान टू कंप्लीट ऑल 3 मॉड्यूल्स इन अपकमिंग 4 मंथ्स। मुझे लगता है यू कैन स्टार्ट विद द 6 सब्जेक्ट्स फर्स्ट, है ना, वो आप स्टार्ट कर सकते हो, और जैसे जैसे एक फ्री होता जाए आप 7th 8th 9th सब्जेक्ट उठा सकते हो, एंड है ना वो आपके लिए बेटर होगा। एंड यार कैसा होता है CS प्रोफेशनल में कि आपने एक बार में तीनों क्लियर भी कर लिया ना, तो समझो रैंक 100% पक्का है आपका, क्योंकि तीनों देने वाले बहुत कम बच्चे होते हैं। एंड सच में इफ यू आर टारगेटिंग फॉर इट देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। मैं सच्ची कह रहा हूँ, सिर्फ क्लियर भी हो जाए ना तो भी आपका रैंक पक्का है, 100% पक्का है। सही बात बिल्कुल है, आएगा जाएगा। सही। मेरे को लग रहा है तीनों ग्रुप क्लियर करते ही 50-60 बच्चे होंगे एक्चुअली। तो उन 50-60 देते होंगे। मेरे को लग रहा है बहुत कम लोग देते होंगे 1000 या कुछ। और अच्छे से पढ़ो तो डेफिनेटली सोमिल सर ने एकदम बहुत बढ़िया बात कही है कि अगर आप सिर्फ पास ही हो जाओ ना तीनों ग्रुप तो रैंक में आ ही जाओगे, मतलब वो रैंक तो फिर तय है समझो। और एकदम सही बात है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है मोदी सर, आपने एग्जैक्टली सही बात बोली। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, 3 ग्रुप अभी जो लेटेस्ट में बच्चे पास हुए हैं, अगर आपने मार्कशीट भी देखा रहेगा सर, बहुत जनों को सेट ऑफ का बेनिफिट मिला है, मतलब ऑल पेपर क्लियर है
बट टोटल 150 नहीं हो पाया था उनका कोई ग्रुप का, बट एग्रीगेट में उनका सेटल हो गया। कोई एक सब्जेक्ट प्लस माइनस होने की वजह से एटलीस्ट उनका तीनों ग्रुप एक साथ निकल गया। अब दो दो देंगे, एक एक भी देंगे तो आपको सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। रैंक का तो बेनिफिट है ही, बट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट विच विल बी देयर इफ यू गिव ऑल 3 पेपर, ऑल 3 ग्रुप्स, दैट इज सेट ऑफ। ठीक है, ये दो चीज। और इंपॉर्टेंट एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आप अगर प्रॉपरली प्लान करते हो, प्रॉपर 3 ग्रुप्स का मतलब 9 पेपर, 9 में से 2 तो ओपन बुक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो एक्चुअल में आपको लर्न कितने कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस करके सॉल्व करने 7 है। तो 7 के हिसाब से, 7 के हिसाब से मैं अगर आपको 100% गाइडलाइन दूं कि आप अभी फेब एंड डन, तो अगर 1 मार्च से भी आप अगर प्रॉपरली स्टार्ट करते हो, ठीक है, प्रॉपर 1 मार्च से 2-3 दिन आपको क्या चिंटू चिंटी के साथ पार्टी वार्टी करना है कर लो, ठीक है, जो भी मजा मस्ती करनी कर लो। 1 मार्च से भी अगर आप प्रॉपरली स्टार्ट करते हो तो 110% आपको 4 to 5 months यू कैन गिव इट फॉर सेल्फ स्टडी। स्टार्टिंग के 4 to 5 months में यू कैन कंप्लीट ऑल द सेशंस, बट इसमें एक ही कंडीशन है, स्टार मार्क, इफ यू आर गोइंग फॉर रिकॉर्डेड, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज। क्यों मैं बोल रहा हूं, ऑफलाइन ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपका प्लस माइनस टाइम कंज्यूम होता ही है। कोई दिन लेक्चर हुआ, कभी नहीं हुआ, या फिर टाइमिंग कम ज्यादा है। आपको अगर 1.5 1.75 की आदत अच्छे से है, या फिर आपको स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कोई कोई स्टूडेंट तो 2 में भी कंफर्टेबल है, ठीक है। सोमिल सर का तो मुझे नहीं लगता मल्टीप्लाई बाय 2 में कोई प्रॉब्लम रहेगा आपको, मोदी सर का, अब्बट सर का, ठीक है। जैसी आपको आदत लग जाएगा ना, आप पूरे के पूरे सब्जेक्ट मैक्सिमम आई एम टेलिंग यू 5 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत सेशन अपने हम लाइव लेते रहेंगे, या फिर उसमें और एक चीज कर सकते हैं, एवरी वीक वी कैन हैव डाउट सेशंस। आपके जो भी डाउट्स है आप लिख के रख लो, वी कैन हैव अ सेपरेट डाउट सेशन। इवन इफ डोंट कंसिडर दैट आपने 100% रिकॉर्डेड वाला ले लिया, तो सर फिर मुझे पढ़ते हुए कुछ डाउट आया तो फिर कैसे होगा। डोंट वरी एट ऑल, एग्जिस्टिंग बैच जो भी चल रहा है उसमें 100% स्टूडेंट्स ने रिकॉर्डेड लिया है। क्यों? क्योंकि सर टाइम कम है, 9 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं, दिसंबर में ऑल 3 पेपर देने एग्जाम पर, तो हमें सबसे पहले कंप्लीट करना पड़ेगा क्लास, तभी जाके हम प्लान कर पाएंगे सेल्फ स्टडी का। एटलीस्ट विल हैव टू गिव 4-5 months फॉर सेल्फ स्टडी। करेक्ट मोदी सर? एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। एकदम करेक्ट, मेरे को लग एकदम रहा है करेक्ट है। अब और जितने लोगों ने, मोदी सर बस एक ही मिनट, है ना, काजल मैम का जो हेलो मोबाइल में हेलो, बैटरी उनकी, है ना, डाउन हो रही है, काजल मैम के मोबाइल की बैटरी। तो मैं पहले काजल मैम को हैंड ओवर कर देता हूँ, है ना, वो सब्जेक्ट्स के बारे में इंट्रो दे देंगी। काजल मैम आप को होस्ट ये है? यस 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 सर। यस। सो, आपको आ है रही ना, है मेरी आवाज? यस यस यस, आवाज आ रही है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल काजल मैम इज आल्सो कंपनी सेक्रेटरी, है ना। हो सकता है कि आपकी मुलाकात हुई है एग्जीक्यूटिव में राइटिंग प्रैक्टिस को लेकर। एंड अगेन दी थिंग इज, है ना, कि बॉन्ड आपका मैम के साथ बहुत अच्छा बनेगा, है ना। अभी भी देखो बाहर बैठ के मैडम पार्टी कर रही है, मोदी सर पार्टी कर रहे हैं, और है ना, एक बेचारा इंसान खून दे के आया है ना, और खून नहीं सर, एक खून नहीं, इंसान वो जो है, खून नहीं, वो प्लेटलेट है, प्लेटलेट है। हाँ, जो भी मतलब कुछ तो मतलब बॉडी से निकाल के देखा है, और मैं घर पे बैठा हुआ हूँ। तो देखो क्या होता है कि है ना, फैकल्टी के साथ बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। एंड आई डोंट थिंक कि आपका और मैम का ज्यादा बहुत बड़ा ये डिफरेंस है। सो शी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, है ना, कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी दिक्कत है। एंड मेनली क्या होता है भाई, वेवलेंथ मैच होनी चाहिए, है ना। वेवलेंथ अच्छे मैच बोल हो रहे गई हैं तो मैडम, फिर अच्छे बोल रहे हैं मैडम, 16 साल की है। स्वीट 16 में मैम। Oh बताओ। God. तो फिर तो बहुत कुछ अचीव कर लिया मैम ने 16 साल की उम्र में, आपको सीखना चाहिए। चलिए, सो हैंडिंग ओवर टू काजल मैम। यस मैम। Okay, okay. Hi guys, hi everybody. First of all, congratulations. आप सबको बहुत 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 बड़ा वाला congratulations. And एकदम दिल से आप लोगों को वेलकम कर रही हूँ CS प्रोफेशनल। फाइनली एक ही स्टेप बचा है, एक ही स्टेप, वो टैग लाने के लिए। ओके, अपना ये प्रोफेशनल का स्टेप है, उसके बाद आपके नाम के आगे भी CS लग जाएगा, जो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू ऑल आर वेटिंग फॉर। ओके, तो आई डोंट नो, आई थिंक काफी लोग आप में से नहीं जानते हो मुझे शायद, एंड आई हैव मेट फ्यू ऑफ योर लास्ट एग्जीक्यूटिव में अपने राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस में। तो एक फटाक से इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम CS काजल हांडे। ओके, एज वेज इसके बारे में तो डिबेट चलती ही रहती है मेरे एज पे, तो उसमें मैं घुसूंगी भी नहीं अभी राइट नाउ। एंड बट अदरवाइज यस, थोड़ा एक्सपीरियंस है MNCs का, कॉर्पोरेट्स का, एंड ये सब मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगी, एक्सपीरियंसेस मेरे शेयर करूंगी व्हेन वी स्टार्ट ऑफ विद आवर लेक्चर्स। ओके, अब सबसे पहले जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है
मैं आपको एक सब्जेक्ट का इंट्रो दे देती हूँ। एक्चुअली मैं आप लोगों से बहुत बातें करना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली बैटरी लो है, मैं भी बाहर हूँ, इसीलिए मैं अंधेरे में बैठ के बात कर रही हूँ आपसे। यस काजू मैम मैम। बैकग्राउंड छुपा रही यस हैं, दीपू। पीछे बहुत बोतलें पड़ी हुई है। Yes, hi Deepu, hi Deepu. How are you Deepu? Okay, so actually sir आज मैच है यार। I'm sorry out of the topic है, आज मैच चल रही है अपनी, तो वो स्क्रीनिंग के लिए वाह, बाहर आए थे हम। मेरे को पता भी नहीं साला मैच है, देख रहे हो जीवन देखो डिफरेंस। सर क्या दिन आ गए अपने, मतलब बताओ। क्या ही बताए अभी। अच्छा मोदी सर भी इसलिए बाहर है क्या आज? नहीं नहीं, ओहो। मोदी सर तो कार में लग रहे हैं मुझे। अरे कहाँ पर? मैं इधर ऑन साइड ही हूँ, बस मिलते हैं अपन थोड़ी देर। चलो आ जाओ सर, 5 मिनट में, घर के बाजू में ही हो आप तो। ये करेक्ट है। आते हैं बालेवाड़ी, पवन सर चलते हैं बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट, और क्या। पक्का पक्का, आज आज लेक्चर ये पे मिलते मिलते। बच्चे बच्चे पास हुए हैं, अपन पार्टी करते हैं। हाँ ना, मैं भी अरे आता हूँ, बताओ। सर पार्टी से याद आया, आप लोगों ने क्या पार्टी की यार, जबरदस्त वाली। कौन सी कौन सी पार्टी मतलब करें की की हमने? एग्जीक्यूटिव? पार्टी? क्लासरूम में, हाँ। अच्छा, क्लासरूम वाली पार्टी, उसको अरे पार्टी एक्चुअली थोड़ी फुल चैंपियन बोलते की हैं राड़ा, बॉटल मैडम। नहीं थी फुल मैम राड़ा। वो। मतलब मैडम मैंने उसको वो पार्टी वीडियो थोड़ी देखा। बोलते हैं। नहीं हमारे मतलब हमारा मिनी पार्टी। हाँ, अब इसे हमारे क्या हो डेफिनेशन गया ऑफ है सब पार्टी आर सर डिफरेंट। लोगों को, मतलब फुल राड़ा कर रहे हैं ये लोग तो मिलके। आई मिस्ड दैट, यू नो, आई मिस्ड इट सो बैड। कोई नहीं मैम, आप एनीवेज चैंपियन की बॉटल लेके आना मैम, करेंगे वापस, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलिए। ओके या देखो तो ये अभी अब्बड़ सर भी ज्वाइन नहीं कर पाए। अब्बड़ सर भी, मैं कह रहा हूँ, ज्वाइन नहीं कर पाए, ही इज ट्रेवलिंग राइट नाउ। आई थिंक वो भी आ जाएंगे, फिर और धमाकेदार वाली पार्टी करते हैं अपन। यस यस, विल बी बैक ऑन संडे आई गेस। यस सर, यस, और कल अपन आ ना सब मैच के लिए भी चलेंगे, मैच देखने करेक्ट के करेक्ट, लिए। डन डन। आईपीएल। इनको जाने भी दो लेके चलेंगे मैडम, यार, प्रोफेशनल वाले मैडम आई बच्चों को थिंक भी मैम, अभी लेके अपन चलेंगे। अपन बेटर अभी प्रोफेशनल की अपन बात बातें कर बाद में लेते हैं। करते हैं बेचारे अभी। ये बच्चे मारेंगे नहीं तो आपके पार्टी में आके राड़ा करेंगे ये। हम अभी तक वो एग्जीक्यूटिव वाले पार्टी मोड में हैं, उन्हीं के पार्टी मोड में हम। सही ओके बात ओके है। ओके, सही यस। बात। Okay, so yes, guys. See, I'll be teaching 2 subjects. Okay, module 2 के सबसे पहले आपका DD है, Secretarial Audit, DD, Compliance Management, बहुत बड़ा नाम है, तो आप DD करके ही याद रखो अभी तो। एंड जो दूसरा वाला है वो है आपका कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। ओके, सो DD में मैं हमेशा प्रोफेशनल वालों को बोलती हूँ कि जो DD की बुक है ना आपकी, जो मॉड्यूल, वो ना आप जब इंटर्नशिप करोगे ना तब भी संभाल के रखना। इतनी बढ़िया मॉड्यूल है ना, इतना जबरदस्त प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला है उस सब्जेक्ट में। A to Z, हर एक चैप्टर, हर एक पैराग्राफ, लिटरली आप प्रैक्टिकली इंटर्नशिप में आपको वो यूज आएगा। सो जो DD की मॉड्यूल है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि बचा के रखना, इंटर्नशिप में वही बहुत काम आती है। सो DD में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंपनीज में हमें प्रैक्टिकली क्या काम करना पड़ता है, एज ए CS आपको क्या सब चीजें देखनी पड़ती है, एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी अगर आगे जाके आपको प्रैक्टिस भी करनी है तो एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, ऑल ऑफ दैट हम DD में करेंगे। ओके, एंड जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है व्हिच आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ इज डिस्प्यूट्स। ओके, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स इज लाइक बिग बॉस वाला सब्जेक्ट है। आई नो मोदी सर को बिग बॉस बिल्कुल पसंद नहीं है, बट यस, इट्स लाइक अ ड्रामेटिक एंड बिग बॉस वाला सब्जेक्ट, बिकॉज आई एम वाहियात शो है मैडम, वाहियात शो है वो। सर, ड्रामेटिक शो है, बड़ा मजा आता है झगड़े देखने में। अरे बाप रे। नहीं मतलब नेक्स्ट ऐसे लोगों के अरे झगड़े देखने में जिनको हम जानते नहीं। देखो यार, हमारा एक पुराना मोहल्ला था बालाघाट में, वहाँ सामने रोज झगड़े चलते थे। मतलब बिग बॉस से इंटरेस्टिंग होता था मतलब। तो ओके, मोदी सर तो ये यार बोलना चाहते हैं कि स्क्रिप्टेड से हाँ, ज्यादा हमने लाइव में इतना देख लिया, तो अभी yes, स्क्रिप्ट में yes. देखने में मजा नहीं आता रहेगा। राइट राइट राइट। सो यस, डिस्प्यूट्स एक काफी ड्रामेटिक सब्जेक्ट है। मतलब उसमें एक्चुअली जब कंपनीज के बीच में झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, कुछ गलत काम हो जाता है, कुछ फ्रॉड्स हो जाते हैं, तो वो कैसे सॉल्व किया जाता है। आपके जो अथॉरिटीज है, NCLT हो, सेबी हो, सैट हो, इन लोगों का क्या रोल है। सो आप एज अ CS, आपका सिर्फ कंप्लायंसेस का ही काम नहीं होता है, यू विल गेट एन अनदर एस्पेक्ट ऑफ योर प्रोफेशन। आपको ये भी पता चलेगा कि ओके, आप आपके पूरे कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। लाइक NCLT में जैसे कोर्ट होता है ना, कोर्ट में लॉयर झगड़ता है या अपना पॉइंट पुट अप करता है, वैसे एक CS भी कर सकता है आपकी कंपनी के लिए। सो ऑल ऑफ दैट, पेनल्टी कितनी लगेगी, क्या होगा, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट कौन है, वगैरह वगैरह, पूरा झगड़े वाला सब्जेक्ट है वो।
तो अगेन दैट गिव्स यू अनदर डिफरेंट एस्पेक्ट और बहुत 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 मजा आता है वो सब्जेक्ट पढ़ने में. एंड डीडी एज आई सेड अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा. मतलब जब हम डीडी पढ़ते हैं ना, ये स्टूडेंट से भी यही फीडबैक आता है कि मैम हम एक्चुअली इमेजिन कर सकते हैं कि ऑफिस में जाके क्या होगा. सो दैट्स द वे दीज टू सब्जेक्ट गो. अभी ड्यूरेशन अगर देखें तो हम मॉड्यूल से ही पढ़ाएंगे पूरा A to Z. डीडी का आई कैन से सब कुछ पूरा कवर करके आप मुझे 2 months का टाइम दे दो. ओके. एंड जो आरसीडी है वो भी अप्रोक्सीमेटली उतना ही जाएगा. तो मैक्सिमम 100 hours each लिख दूं? हाँ, मैक्सिमम 2.5 months मैक्स. नो नंबर ऑफ आवर्स बोल रहे मैम. नंबर ऑफ आवर्स. तो 100-120 hours approximately. हाँ जी. ओके, हायर साइड लिख देते हैं 120 तो hours. चलेगा. सोमेल सर आप 100 ईच लिख दो, डीडी एंड आपका डिस्प्यूट वाला, राइट? हाँ चलेगा. डन चलेगा. परफेक्ट. तो अच्छा, गाइस अगर मैं यहाँ पर हिसाब एक- लगा रहा था. सोमेल सर जस्ट अ सेकंड, आप जब तक कैलकुलेट कर लीजिए, मैं जब तक एक नोट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिल द टाइम आई विल अपडेट यू अबाउट द नोट्स. सोमेल सर ने उनके सब्जेक्ट रिलेटेड नोट्स का बात कर लिया, राइट? मोदी सर ने आपको उनके नोट्स के बारे में डिस्कस किया, मतलब जैसे कि नोट्स मैंने नहीं बताया. नोट्स आप- यार मैं बता देता हूँ, पहले कौन सा बता दें उसके बाद बताता हूँ. यस सर. तो सब्जेक्ट वाइज वो पर्सनल फैकल्टी आपको अपडेट कर देगा. आई विल टेल यू अबाउट द नोट्स ऑफ माय सब्जेक्ट. आई एम हैविंग 4. सो मैंने 4 ओपन बुक है, सॉरी 4 में से 2 ओपन बुक है, 2 नॉर्मल है. तो दोनों के जो नॉर्मल सब्जेक्ट है उसका एक एलडीआर बुक बनाया हुआ है. एलडीआर मींस लास्ट डे रिवीजन बुक, जो कि 1000 पेजेस के मॉड्यूल को 150 पेज के समरी बुक में हमने कवर कर लिया है. वो हमने बनाया है. ये हमने एलडीआर बुक 3 सब्जेक्ट की बना दी है, आउट ऑफ 4 3 सब्जेक्ट, ठीक है? उसके बाद में हमने प्रैक्टिस मैनुअल बुक बना लिया है हर सब्जेक्ट का, मतलब जिसमें ऑल पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, सजेस्टेड आंसर्स, उसका कंपाइलेशन एंड एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन आर कवर्ड, ठीक है? तो मेरे साइड से यू विल बी गेटिंग एलडीआर बुक प्लस प्रैक्टिस मैनुअल बुक ऑफ द सब्जेक्ट्स. मतलब पढ़ाने का सिस्टम तो सिंपल है, आईसीएसई के बुक्स है. एडिशनल 2 थिंग्स आई विल बी गिविंग टू यू, मतलब एक प्रैक्टिस मैनुअल बुक एंड एलडीआर बुक. डन सर. मोदी सर आपके पास. हाँ सर. सो देखो यार, ड्राफ्टिंग में जो थियोरेटिकल नोट्स हैं वो तो अपने सारे रेडी हैं, ठीक है? और उसमें कुछ अमेंडमेंट भी नहीं है खास. जो थोड़े बहुत एक आधी कुछ चेंज है वो मैं आपको ऑब्वियसली अपडेट करके दूंगा, है ना? एक आधी कुछ 1-2% चेंज है, ज्यादा कुछ है नहीं. सेकेंडली ड्राफ्ट जो है मैं सारे लिखवा के देता हूँ, सारे ड्राफ्ट में लिखवा के देता हूँ. सो उसके कोई नोट्स की बात ही नहीं होती, सारे ड्राफ्ट में लिखवा के देता हूँ. और जो ड्राफ्ट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के रहते हैं वो मॉड्यूल से करवाता हूँ मैं. सो वो बाकी के मॉड्यूल से होते हैं. सो थ्योरेटिकली सारे अपने नोट से ड्राफ्ट्स में सारे लिखवा के देता हूँ. कुछ बच गए वो मॉड्यूल से हम करते हैं, और बाकी तो बात ही नहीं है कोई. सो मेरे को नहीं लगता कोई भी नोट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जाती है, और बाकी से रिलेटेड कोई बाकी सारे सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है. सो आई थिंक यार जितने भी फैकल्टीज हैं, ऐसा नहीं है कि, है ना, कि सारे जो हैं ये जितने भी फैकल्टीज हैं, काजल मैम, पवन सर, अब्बर सर, सोमिल सर, ठीक है, जितने भी फैकल्टीज हैं इंक्लूडिंग मी, है ना, तकरीबन मैं आपको बोलूं तो 6-7 अटेम्प्ट से हम लोग पढ़ा रहे हैं. एंड प्रोफेशनल, एंड अभी तक अपनी एकेडमी में सीएस प्रोफेशनल जितने भी बच्चे पास हुए हैं, सब लोग का यही कहना है कि सारे सब्जेक्ट सर बेस्ट हैं अपनी एकेडमी के. मतलब इट्स नॉट लाइक कि एक सब्जेक्ट ये है वो है, सारे सब्जेक्ट बेस्ट हैं, है ना? और कॉम्बिनेशन में सारे काम करते हैं. और प्रोफेशनल में पता है एक चीज बहुत अच्छी क्या होती है, कि प्रोफेशनल में जो आपका ग्रुप बनता है, इन द सेंस जो व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, उसमें बहुत कम लोग होते हैं, है ना? कोई भी डाउट रहा इंस्टेंट आप पूछो, इंस्टेंट उसका सॉल्यूशन हो जाता है. एग्जीक्यूटिव में क्या था, 500-600 1000 लोग होते थे, तो कई बार आपके जो जेन्युइन कमेंट्स होते थे कई बार इग्नोर हो जाते थे, राइट? यहाँ पे व्हाट्सएप में आप मैसेज करते थे, कई बार हो सकता है आपको लेट रिप्लाई आता होगा, कई बार नहीं आता होगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे प्रोफेशनल में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, बिकॉज प्रोफेशनल में जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं अपन स्टूडेंट्स का, उसमें सारी फैकल्टी ऐड रहती है, और कोई भी आपको डाउट रहा, आपने पूछा, इंस्टेंट जवाब आ जाता है ना? विद इन मेरे को लग रहा है 1 दिन में आ जाता है रिप्लाई. तो कोई उसकी दिक्कत वाली बात नहीं है ना? और सारी फैकल्टी सपोर्टिव एज यू ऑलरेडी यार आपको पता ही है, उसके बारे में कुछ बोलने वाली बात नहीं है.
एंड आशीष सर अभी है नहीं, आशीष सर इज ऑल्सो इन मुंबई, नहीं तो वो भी आपके साथ कनेक्ट करते थे। आशीष सर भी आपका एक सेशन लेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेंगे, वो आपको फाइनेंस के बारे में सिखाएंगे, बिकॉज सीएस का एक बहुत बड़ा रोल आजकल प्ले हो रहा है फाइनेंस सेक्टर में भी, बिकॉज ऐसा देखा जा रहा है जो भी सीएस फाइनेंस की तरफ जा रहे हैं वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, अच्छा पैकेज मिल रहा है। सो आशीष सर भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन लेंगे जिसकी मार्केट में वैल्यू अराउंड 20-25,000 है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है बड़ी बड़ी, फ्री ऑफ कॉस्ट आशीष सर वो सेशन आपका लेने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा फाइनेंस आपको पता है। जैसे कि अभी ये शार्क टैंक आपने देखा, कितने लोगों ने शार्क टैंक देखा आप में से? शार्क टैंक देखा तो उसका वैल्यूएशन कैसे होता है, ठीक है, तो उसमें वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कब कितना स्टेक कोई इन्वेस्टर देता स्टेक लेता है, तो वो मतलब कितना इन्वेस्ट करता है, बहुत सारी बातें ऐसी जो आशीष सर सिखाते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, सीरीज फंडिंग क्या होती है ना, ये एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल क्या देख के फंडिंग करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। स्टार्टअप को लिस्ट कराने के लिए कितनी दिक्कतें जाती है, ऐसी बहुत सारे सेशंस हैं जो आशीष सर तो साथ आपने एक दो सेशंस आपने आशीष सर के किए भी होंगे। यस, वंडरफुल। सो मेरे को लग रहा है कि जेन्युइनली एक कॉम्बो है पूरा, है ना, जेन्युइनली एक कॉम्बो है। जितने भी हमारे ऑल इंडिया रैंकर्स हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, सीएस प्रोफेशनल ऑलरेडी अनाउंस्ड है कि उनके लिए प्रोफेशनल में कोई फीस नहीं है ना, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आई थिंक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे पैसे सेव हो गए, है ना, उनके जितने लोगों ने भी रैंक लाया था सीएस एग्जीक्यूटिव में। बाकी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो अभी अपन डिस्कस कर लेंगे, और बहुत नॉमिनल है, मेरे को लग रहा है एग्जीक्यूटिव से भी कम है आपकी फीस, ठीक है। प्रोफेशनल की एग्जीक्यूटिव में कितनी आपने 35-40 हजार भरी थी, है ना। सो यहाँ पे सब्जेक्ट भी 9 है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी 9 है, तो उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक ये सोमिल सर कुछ ऐड करेंगे अभी। हाँ जी, यार देखिए मैंने ना इसमें व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक भेजा है ना, आपको चैट्स में दिख रहा होगा। उसका यार पिन कैसे करते हैं मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा है। पिन होता है क्या जूम पे? ऑलरेडी ऐड हो गए हैं, ये बच्चे ऑलरेडी ऐड हो रहे हैं। हाँ, तो मैंने ना एक लिंक शेयर किया है, तो प्लीज उस पर, वो अभी के लिए अनऑफिशियल ग्रुप है, सो प्लीज बी एडेड इन दैट। जो लोग डिमांड कर रहे हैं डेमो लेक्चर्स वगैरह वगैरह, सो यू विल गेट दैट, बट यू हैव टू बी देयर, है ना, आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा। तो देखिए चैट्स में आप जाएंगे थोड़ा ऊपर नीचे, और वहाँ पर आप ऐड और होके रहे। आई थिंक हाँ जो हाँ, बच्चे ये YouTube पे वीडियो देखेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, राइट, मिल तो आप वो जाएगी, परफेक्ट डिस्क्रिप्शन से परफेक्ट। देख सकते हैं। तो गाइज एक दो चीज है ना, फीस पर आने से पहले आई थिंक आपको सब्जेक्ट्स का आइडिया लग गया है। एंड अभी जब मैंने आवर्स देखे तो इट इज कमिंग अराउंड 1135 आवर्स टोटल। 9 सब्जेक्ट हम देखें तो समझो 1100 घंटे में आते हैं। एंड एक दिन में एक इंसान 10 घंटे देख सकता है, सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट एक दिन में 10 घंटे देख सकता है। 10 घंटे मतलब हमने पढ़ाए 10 घंटे, आप उसको हो सकता है 8 घंटे में कर लो, हो सकता है 7 घंटे में कर लो, करेक्ट है ना। तो मतलब इफेक्टिवली 1.5 बता तो रहा हूँ। रिजनेबल है, 1.5 तो रिजनेबल है सोमिल सर। यस बिल्कुल। तो मैं आपको एवरेज पकड़ के चल रहा हूँ कि आपको ना दिन में ज्यादा नहीं पढ़ना है, 8 घंटे भी आपने लेक्चर देखे। मैं अभी 10, चलो 10 ही पकड़ लेते हो ना, हायर साइड में 10 पकड़ता हूँ, तो 1135 आवर्स है, मैं उसको डिवाइड बाय अगर 10 करूँ तो मेरे कितने दिन आते हैं, 10 आवर्स पर डे, गणित तो 113.5, 120 दिन समझो, यस, है ना। 4 मतलब महीना आपको, मोटा मोटी। हाँ, तो आपका, मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा था, आप अगर कंसिस्टेंट रहे ना तो आप 4 महीने में आराम से कर सकते हैं, मार्च अप्रैल मई जून। सो बाय जून एंड यू विल बी एबल क्या टू बात कंप्लीट है, ऑल 9 सब्जेक्ट्स, है ना। आई डोंट क्या थिंक यार बात है। इससे परफेक्ट प्लानिंग और हो सकती है। देन जुलाई अगस्त उसके बाद सितंबर मतलब अक्टूबर नवंबर, 5 मतलब अबे वे, यस मतलब साढ़े उसके पांच बाद महीने बनेंगे 5 यार। महीने जो है, 5.5 महीने सेल्फ स्टडी। क्या बात है, मतलब मेरे को लग रहा है फिर AR1 की प्लानिंग कर सकते हैं भाई, AR1 यार अगली बार तो AR1 की प्लानिंग कर सकते हैं CS प्रोफेशनल में। टारगेट मेरे ऐसा को लग रहा देखिए है कि ये जो 10 तुम से लोग हो 15 ना, दिन चाहिए 10 से 15 नहीं, 25 में 25, 100 लोग देख रहे हैं, मेरे को लग रहा है आने तुम चाहिए। में से सारे रैंकर आने चाहिए, सारे। और पॉसिबल है, ऐसा नहीं है 25 रैंकर बोलो तो 50-60 भी रैंकर आते हैं जिनके सेम मार्क्स रहे एक नंबर पे। आपके सबके अगर मान लो किसी के 680 आए, दूसरे के भी 680 आए, तो वो सब रैंकर ही हैं। तो बढ़िया, तुषार सरोड़े कहते हैं नाम लिख लो, वाह तुषार वाह, सरोड़े तो ये हुई ना ये बात। आईफोन मांगेगा, सबसे पहला आईफोन मांगेगा, ये देखना सौमिल सर, ये आईफोन ये दो, मेरा ये 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 है। सर, ये तुषार ऐसा बंदा है, ये फोन करके दुकान रिजल्ट नहीं लगाएगा बोलता है, ये बोलता है सर हाँ फोन रेडी है क्या। ऐसा। हाँ, देखो ना, अभी ये बोल रहा है नाम लिख लो सर, चल लिख लिया बेटा, तेरा नाम लिख लिया है, AR1 में छाप दिया, ठीक है, डन। सो बहुत 25 बढ़िया। फरवरी 2023 है ना,
चलिए अरे बहुत बढ़िया तुषार यार बोलता है प्लानिंग तो। आईफोन 19 बनता है भाई साहब, 19 आने में बहुत इतने अटेम्प्ट देगा क्या भाई? अभी जो चल रहा है वो ले ले। अबे आईफोन 14 बोल, हाँ आईफोन ना, 14 बोल, ये ज्यादा इमोशनल हो गया AR1 के चक्कर में। 14 बोल, आईफोन 14 बोल, ठीक है, आईफोन 14 सही है भाई, हाँ वो सही है है। ना, तो क्या बात गाइस है। जैसे मैंने आपको बताया कि है ना, आप विद इन 4 मंथ्स फॉर श्योर कंप्लीट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, द मोस्ट पॉजिटिव थिंग अबाउट द होल टीम इज वेरी यंग, है ना। हमारे जो लीडर साहब है उनकी थोड़ी उम्र हो चुकी है ना, आशीष सर की। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो जो भी CS प्रोफेशन में एक्चुअली पढ़ा रहे हैं, दे ऑल आर यंग। आई डोंट थिंक कि भाई 30 से ऊपर अभी कोई गया है ना। सब 25, 30, 20, है ना, जैसे 21, 22 के रेंज में, तो ऐसे ही सब है। एंड पॉजिटिव चीज उसमें क्या होती है कि यंग लोग ज्यादा मेहनत करते हैं। आपने देखा होगा, है ना, कि बैंक्स में भी ऐसा होता है कि, है ना, पुराने एम्प्लॉयज को निकाल के यंग को रखते हैं क्योंकि वो फटाफट फटाफट काम कर लेते हैं। सो दैट इज अ वेरी 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 पॉजिटिव पॉइंट कि भाई कोई लिमिटेशन नहीं होती है ना, कोई इश्यूज नहीं होते हैं, तो हम मतलब जितना चाहे उतना मेहनत कर सर सकते हैं। का कहना है, सर का कहना है कि बुड्ढों से क्लास मत लो, है ना, नौजवानों से लो, सर का यही कहना है, क्यों सर। तो भाई बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है ना, बात एकदम सही पकड़ी आपने। और है ना, इसके अलावा, है ना, फीस पर आ जाए। फीस लेना है कैसे? सर एक काम करते हैं ना, अपने फीस के बच्चे मैं हैं, पहले, तो बोल रहा हूँ 10-10, 20-20 लाख ले लेते हैं, और क्या। हाँ खत्म मतलब करो। FD कर लेंगे सर, शादी के लिए क्यों उतना ना ही बात, पैसा कम आ जाएगा। हाँ ना, ब्याज आपको दे देंगे हम, इंटरेस्ट आपको दे हाँ देंगे, प्रिंसिपल चले। हमारा बस। चलिए, तो पैसे पर आ जाते हैं भाई, है ना। क्योंकि आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग से बच्चे पूछ रहे हैं सर फीस तो बताओ, फीस तो बताओ। सर फीस नहीं बताएंगे तो हम क्लास नहीं लगाएंगे सर, है ना। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, तो हम्म। अच्छी है ना, अच्छी बात है। हम आपकी बात को रिस्पेक्ट करते हुए वी आर कमिंग ऑन टू द फीस ज्यादा पार्ट नहीं, नाउ। देखो इस बार मैं बता रहा हूँ आपको, इस बार ज्यादा हमने रखा नहीं है यार, लालच करते नहीं हम लोग, ठीक है, आपको पता है ना, ज्यादा हमारे छोटे छोटे से सपने हैं। तो उसके लिए जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी फीस है कितनी, 51,000, सेकेंड ग्रुप की 51,000, थर्ड ग्रुप की 51,000। तो कॉम्बो ऐसे अगर आप लेते हो तो 1,53,000 आता है। बट हमने सबको सबको माइनस करके जो तीनों ग्रुप लेता है उसके लिए 1,41,000, मतलब सही एक 1,41,000 है फीस हमारी, 1,41,000 फीस है। लेकिन इसमें हमने डिस्काउंट रखा हुआ है, ये 1,41,000 में हमने डिस्काउंट रखा हुआ है पूरे पूरे 1,10,000 रुपए का, ठीक है, पूरे है। 1,40,000 में से। नहीं, जेन्युइनली फीस इतनी है भाई, अगर मेहनत ऐसी करते हैं, हमारी फीस है 1,40,000 जैसी। लेकिन अब भी क्या, हमने डिस्काउंट रखा हुआ है। डिस्काउंट हम लोग क्या ज्यादा देते हैं, बिलीव करते हैं अपने बच्चों को डिस्काउंट देते हैं जो एग्जीक्यूटिव पास आउट हुए हैं, मेहनती लोग हैं। सो डिस्काउंट है हमारा, कई बच्चे कहते हैं 100% डिस्काउंट दे दो। नहीं सोमिल सर अभी डिटेल में बताते हैं यानी आपको, सौमिल थोड़ा सर ठंडा लो। डिटेल में बताएंगे आपको, सोमिल सर सौमिल बता सर दीजिए। बताएंगे आपको अच्छे से नहीं, बीको बाकी अच्छा है, एक ऐसा बैनर बनवाना पड़ेगा, 1,40,000 की फीस, 1,000, 1,10,000 डिस्काउंट, 30,000 प्लस GST। बहुत जोरदार। तो ये बोलता है, ऐश्वर्या बोलती है फ्री में दे दो, बस यही बच गया अभी दुनिया। एक्चुअली मैंने तो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को बोला, क्या है कि मेरे घर पे जो काम करने वाली बाई आती है ना, पैसा मांगती है, फिर पैसा कहाँ से दूंगा मैं, इसलिए क्या सही थोड़ी बहुत बात, फीस लेनी पड़ती है। अदरवाइज कोई पैसे की जरूरत थोड़ी है, कोई दिक्कत थोड़ी है। सही देखो, बात। सही क्या बात। लगता देखिए, है, वैसे ऐसा है, पैसों से भाई हम दौड़ते ही नहीं, कभी अपने बीच कभी पैसा नहीं आता। लेकिन वो क्या है कि थोड़ा बहुत क्या लेना चाहिए, नहीं तो तुम पढ़ोगे नहीं। क्या इंसान गरीब पैसा देता है ना, तो उसको लगता है मैंने पैसा दिया तो मैं पढ़ूं पढ़ूं पढ़ूं। सर, वो सिर्फ वो तुम पढ़ो इसलिए हम पैसा लेते हैं, बाकी तो भाई यस, पैसे का तो 1% लालच नहीं और वो गरीब पेट का भी तो सोचना पड़ेगा ना सर, सही बात है वो भी। सही बात है। है। सर चलो बताओ। गाइस, सो दिस इज द होल टीम एंड दिस इज द फीस। एंड एक्चुअली जो है, समझो कि एग्जीक्यूटिव के बराबर या उससे कम ही है ना। अपना एग्जीक्यूटिव थोड़ा महंगा ही पड़ा होगा। सो है ना, ऑल 3 मॉड्यूल्स जो आपके हैं, दैट इज 30,000 प्लस GST 18% है। एग्जीक्यूटिव वाले बेचारे पूछते हैं मैसेज कर करके, सर 18% जोड़ने के बाद कितना होगा। ये दिक्कत एटलीस्ट जो है ये प्रोफेशनल में ये अभी नहीं आएगी। नहीं जाती है ना। तो ऑल 3 मॉड्यूल्स आर गाइस फॉर 30,000 प्लस GST। एनी 2 मॉड्यूल्स अगर आप लेते हैं तो 24 प्लस GST। कोई भी वन लेते हैं मॉड्यूल तो 15 प्लस GST। एंड सिंगल सब्जेक्ट इज 6,000 प्लस GST। एंड जो CS एग्जीक्यूटिव के रैंकर्स हैं उनके लिए पूरा फ्री है, ठीक है। पूरा CS एग्जीक्यूटिव पूरा। के जो रैंकर्स हैं उनके लिए पूरा 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 फ्री है। तो आपके अगर कोई CS एग्जीक्यूटिव के रैंकर्स आपके टच में है तो ना, तो उनसे भी हमारी बात करवाइए, आपके लिए कमीशन मैं अलग से दूंगा, है ना। अब आपको बस बात करवानी है, उतना ही करना है, ठीक है। एंड उनके लिए पूरा फ्री है। तो है ना, ये आपका फीस स्ट्रक्चर है गैस, ठीक है। सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल मॉड्यूल, एनी 2 मॉड्यूल्स, एनी 3 मॉड्यूल्स।
एंड वैलिडिटी हम लोग आपको देंगे है ना 2023, जून 2023 तक आपकी वैलिडिटी रहेगी अगर आप तीनों मॉड्यूल लेते हैं। इफ यू गो फॉर ऑल थ्री मॉड्यूल्स, इफ यू गो फॉर ऑल थ्री मॉड्यूल्स आपकी वैलिडिटी रहेगी जून 2023। इसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशन है, मतलब कोई भी अगर आप एनी 2 मॉड्यूल लेते हैं, 1 मॉड्यूल लेते हैं या 1 सब्जेक्ट लेते हैं, तो आपकी जो वैलिडिटी रहेगी वो दिसंबर 2022 तक ही रहेगी। और अनलिमिटेड व्यूज है ना, अनलिमिटेड व्यूज हैं वो तो आपको पता ही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं एक बार क्लियर थोड़ा लिख देता हूँ, है ना। एनी 2 मॉड्यूल्स आपने खरीदे, है ना, एनी 1 मॉड्यूल आपने खरीदा या फिर एनी 1 सब्जेक्ट या मल्टीपल सब्जेक्ट जैसी भी आप हैं, तो उनकी वैलिडिटी रहेगी दिसंबर 2022 एंड जून 2023 जो है ना वो आपकी वैलिडिटी मिलेगी इफ यू विल बी गोइंग फॉर ऑल 3 मॉड्यूल्स। एंड आई रियली है ना डोंट थिंक कि देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम इन गोइंग फॉर ऑल 3 मॉड्यूल्स। टीचर से आपकी मुलाकात हो गई है ना, डेमो लेक्चर जिनसे आप नहीं पढ़े हुए है ना, आपका कहना वाजिब है डेमो लेक्चर्स होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है ना। तो आपको डेमो लेक्चर्स मिलेंगे है ना, ऐसा नहीं है। एंड अगेन दिस इज द फीस फॉर नेक्स्ट है ना टिल ट्यूसडे। ये जो हमने फीस रखी है दिस इज टिल ट्यूसडे। इसके बाद ना थोड़ा आपका इंक्रीमेंटल फीस रहेगा। तो उस बीच में है ना यूट्यूब पर भी लेक्चर्स अपलोडेड है ना, कुछ फैकल्टी से आप पढ़े हुए हैं, जिनसे नहीं पढ़े हैं उनकी मुलाकात आपके साथ हो ही गई है ना। एंड फीडबैक वगैरह भी आप इंस्टा पे देख सकते हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ना, आप ज्यादा समझदार हैं। ठीक है, तो आपकी बैचेस जो है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एंड आपको शेड्यूल भी मिल जाएगा है ना। कोई यहाँ पर बंदा पूछ रहा था कि सर रिकॉर्डेड का शेड्यूल मिलेगा, यस हम प्रॉपर प्लान करके आपको देंगे, बिल्कुल आपको चिंता ही मत करो। ठीक है, तो डेमो लेक्चर्स भी कल तो संडे आराम है, मंडे ट्यूसडे से आपको मिल जाएंगे है ना, या फिर यूट्यूब पर हैं ऑलरेडी, आई थिंक ऑन Yes, यूट्यूब yes, पर yes. भी ऑलरेडी हैं। Playlist updated है, still we will check and the playlist link will be given in the group itself. Don't worry. है ना, परफेक्ट। तो है ना ये गाइस, ये जो फीस है हमें ये आपकी जो है ये ट्यूसडे तक ही है ना। ट्यूसडे मतलब कौन सी तारीख आ जाएगी, 27, 28, 1 मार्च ना। Yes. सो दिस विल बी टिल 1 मार्च एंड उसके बाद थोड़ा सा फीस में आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। एंड जीएसटी तो भाई है ना सरकार को जाएगा, तो उसमें अपना कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें क्लियर है कि नहीं बताइए, Yes. है ना। सर एक अच्छा डाउट रिकॉर्डेड क्लियर है, कर देते हाँ। हैं सर, वो नोट्स का हार्ड कॉपी का इनका मेजर डाउट आ रहा है कंटिन्यूअसली। हमने अभी तक लेटेस्ट बैच जो भी था सबको हमने सॉफ्ट कॉपी दे दिया था। बाय द वे इफ समबडी वांट्स हार्ड कॉपी, उसका एक अलग से हम आपको अपडेट दे देंगे ग्रुप में कि उसके जो भी एडिशनल चार्जेस रहेंगे उसके हिसाब से। डन। करेक्ट, जैसे वो एग्जीक्यूटिव में होता था ना अपना, वैसे ही है। पीडीएफ आपके पास है, अब चाहे वो आपको पुणे से जो है ऑर्डर करने या फिर आपको अपने यहाँ पर प्रिंट करने में सस्ता पड़ता है, इट इज प्योरली अप टू यू। ठीक है, गूगल ड्राइव भी अपने पास लास्ट टाइम जैसे गूगल ड्राइव के लेक्चर्स हैं ना, ड्राइव की लिंक रहेगी, यू हैव टू अपलोड एंड आपको एप्लीकेशन में फिर देखना है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट यार सुशांत हमने अभी नहीं रखा है, बट फिर भी आप एक बार ऑफिस में बात करके देखना, मंडे सुबह 11 बजे के बाद कॉल करना, है ना। लेट्स सी, है ना, वो आपके लिए कुछ तो कर देंगे ना, बट है ना वो जेन्युइन चेक करेंगे जेन्युइन है कि नहीं, एंड देन दे विल गाइड यू रिगार्डिंग दैट आई रजिस्ट्रेशन गेस फॉर प्रोफेशनल। सोनल हाँ सर, सर से एक बार अपडेट कर लेंगे। आई गेस वेबसाइट पे भी डायरेक्ट परचेस का ऑप्शन अवेलेबल है। इफ इट इज नॉट देयर वी विल अपडेट, मतलब ठीक है, वो डायरेक्ट उनके रजिस्ट्रेशन जो हो है जाएगा। ग्रुप्स में आ जाएगा लिंक वगैरह, हाँ तो वो देखना भी पड़ेगा करेंगे। कि वहां पर Yes. अपडेट किया है कि नहीं। यस ठीक है, तो यस गाइस दिस इज स्टिल ट्यूसडे ओनली। तो आपके पास आज का दिन है, कल का दिन है ना, मंडे का दिन है, ट्यूसडे का भी दिन है। डेमो लेक्चर्स आर ऑलरेडी अपलोडेड एज वेल, तो आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी तो बैठेंगे। रजिस्ट्रेशन का बता दो देखो यार, आईसीएसआई में। हाँ मैं बच्चे बोल रहे थे लाइव लेक्चर होंगे क्या? देखो यार मैं कह रहा हूँ इनिशियली लाइव लेक्चर होंगे, ठीक है, लेकिन बाद में आप लोग को लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्डेड देखने हैं। ठीक है, इनिशियली लाइव लेक्चर्स होंगे लेकिन बाद में, और एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ रिकॉर्डेड से ही सक्सेस ज्यादा है, क्योंकि उसमें आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। देखो यार एग्जीक्यूटिव में क्या होता था ना, कि एग्जीक्यूटिव में हमारी कंसिस्टेंसी नहीं जमती थी, हम इतने तो हम लाइव लेक्चर देखते थे। एग्जीक्यूटिव में लाइव लेक्चर देखने मकसद ये था कि भाई हम इतने सिंसियर नहीं थे तो पढ़ लेते थे, लेकिन अभी आपको पता है यार, है ना, एक बार की मेहनत है, सीएस बन जाओगे, एक स्टेप है बस, है ना, यू आर डीम्ड सीएस आप बन चुके हो। ठीक है, मैं तो ये समझता हूँ जिसने एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया उसके लिए प्रोफेशनल आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है भाई एग्जाम का लेवल क्या होता है, एग्जाम में मतलब सिचुएशन क्या होती है ना, आप प्रेशर हैंडल करना जानते हो एग्जाम का। तो आपके लिए प्रोफेशनल क्लियर करना इज नॉट अ बिग डील यार। और रिकॉर्डेड लेक्चर से फायदा ये है कि आप फटाफट कोप अप करोगे, जितना जल्दी लेक्चर्स खत्म होंगे ना उतनी ज्यादा सेल्फ स्टडी होगी। एंड आप सभी को पता है सेल्फ स्टडी जो है भाई
उसी से रिजल्ट आता है, बराबर है, सेल्फ स्टडी से ही रिजल्ट आता है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करा लो, ठीक है, जल्द से जल्द करा लो। लास्ट डेट यार मैंने देखी नहीं है इस बार क्या है, सो जनरली सेम रहती है, बट आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट इट, प्लीज उसको चेक कर लेना आईसीएसआई की वेबसाइट पे, ठीक है। जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लो, 31 मई है बच्चे कह रहे हैं, बट फिर भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है बॉस। 31 मई है सारे कह रहे हैं, विशाल भाई कह रहे हैं, विशाल आहूजा छम, चलिए तो एक बार देख लेना आप लोग सारे, ठीक है। सो यस यस सोमिल सर क्या बोल रहे थे आप, बोलिए। बिल्कुल गाइस, तो सारी की सारी बातें क्लियर है ना। मंडे को कर लूंगी, वर्षा कह रही है ठीक है, बिल्कुल चलेगा, है ना, बिल्कुल चलेगा, है ना। टेस्ट आपके पोर्शन वाइज होंगे, है ना प्रियंका जी, टेस्ट आपके पोर्शन वाइज होंगे। टेस्ट जो पूरा है वो काजल मैम भी संभालती है ना, तो आपके लिए पोर्शन वाइज टेस्ट होंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। तो भाई जिम्मेदारी लिए तो पूरी निभाएंगे, बिकॉज आर टारगेट इज जितने लोग प्रोफेशनल से हमसे जुड़ रहे हैं दे शुड डेफिनेटली गेट क्लियर यार, चाहे आप सिंगल मॉड्यूल टारगेट कर रहे हो, सेकंड करो, थर्ड करो, जो भी करो, एंड जो रैंक के लिए टारगेट कर रहा है तो विल बी मोर देन हैप्पी फॉर देम टू हेल्प देम, है ना, वी मोर देन हैप्पी फॉर देम। तो यार करना है अपने को, है ना, भिड़ना है। एक लास्ट स्टेज बची है ना, जिनका रैंक आया है ऑलरेडी उनको तो उम्मीद रहती है कि रैंक आने वाला है, और जिनका अभी तक रैंक नहीं आया है, और इफ यू रियली वांट टू गो फॉर ऑल 3 मॉड्यूल्स, तो दिल में ये बात लेके चलना कि अभी तक रैंक नहीं आया, लेट्स ट्राई इट। एक ही बार में सीएस प्रोफेशनल क्लियर हो गए, यस यस, है ना, एक ही बार में सीएस भाई अपन क्लियर हो गए, और लेट्स ट्राई यार, ट्राई तो दो, है ना। फिर थोड़ी बार बार सीएस देना है अपने को, एक बार हो गया इवेंट निकल जाएगा, है ना, फिर आप जीवन में आगे बढ़ जाओगे, बट लेट्स गो फॉर इट, लेट्स गेट इट टैग, है ना। ऐसा नहीं कि भाई, है ना, बिना रैंक के इंसान जीता नहीं है, बट इफ यू आर डूइंग समथिंग व्हाई नॉट टू डू इट विद एक्सीलेंस यार। पूरा एक बार कोशिश तो करें, कोई रोक थोड़ी रहा है अपने को, ये अपने ऊपर है। सही लेट्स गिव बात है, एकदम सही 100%, बात। ट्राई तो मारे यार, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, पास तो हो ही जाओगे, वरना आप रैंक के लिए ट्राई करोगे तो ये हो ही नहीं सकता कि आप पास ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। आपने रैंक के लिए ट्राई किया मतलब आपका पास होना तो एकदम आपने फिक्स कर दिया, और रैंक आ गया तो भाई सोने पर सुहागा है। तो लेट्स गो फॉर इट मेरे हिसाब से, एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। बस, है ना, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, है ना, डेमो लेक्चर्स वगैरह सब आपके पास अवेलेबल है। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, देखो आपके पास ऑप्शन है इंटर्नशिप वगैरह का कि पहले या फिर बाद में। सिंपल सजेशन है, कंप्लीट प्रोफेशनल फर्स्ट देन ओनली गो फॉर इंटर्नशिप। क्यों बता रहा हूँ, ऑलरेडी आपका एक लिंक है एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई का, आपको अभी सिटिंग का आदत है, ठीक है। अगर आपने ऑफिस स्टार्ट किया, इंटर्नशिप रहो या वो सीएस फर्म में रहो या कंपनी रहो, जो भी है XYZ, तो आपका जो रूटीन है अभी पढ़ाई का वो टूटता है, ठीक है, और फिर से बाउंस बैक करने में टाइम लगेगा, नो डाउट अबाउट इट। सो अभी एक लाइन है, कंप्लीट इट। और 3 ग्रुप देने का सबसे बेस्ट फायदा है कि एक ही बार में आपका पढ़ाई खत्म, उसके बाद में नोबडी इज आस्किंग यू टू स्टडी, ठीक है। फिर बाद में जो जितना काम है उतना सा सेक्शन खोल लिया, पढ़ लिया, काम हो गया, बात खत्म। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना तो है नहीं, तो एक बार का पूरा खत्म कर दो, फिर फ्री माइंड से प्रैक्टिकल काम करेंगे, तो उसमें ज्यादा मजा है। करेक्ट है मोदी सर? एकदम करेक्ट है बॉस, एकदम करेक्ट बात बोले हो। मैंने सेम किया था, मैंने एग्जीक्यूटिव के बाद प्रोफेशनल पहले दे दिया, उसके बाद में आर्टिकलशिप की थी मैंने। सो वो कभी भी रहता है कि फ्लो बना रहता है, सोमिल सर ने स्टार्टिंग में भी बोला था, फ्लो बना रहता है पढ़ाई का, ठीक है। अब बाद में फ्लो टूट गया ना अगर यार, वो ऑफिस लाइफ शुरू हो गई, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, वो अपने ऊपर रहता है, लेकिन बाय चांस फ्लो टूट गया, पढ़ाई पे से मन उठ गया, पढ़ाई करना छूट गया, ठीक है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ गए, रिलेशनशिप में आ गए, घूम रहे फिर रहे, ऑफिस में जोरदार आशिकी चल रही है, एक नंबर, है ना, नैन लड़ा मोदी रहे सर हैं, के जैसे क्यों? इश्क लड़ा रहे हैं। अपना ऑफिस में कहाँ था सर कुछ यार, ऑफिस क्या में बात हमने कर रहे ट्राई बहुत मारे, नहीं था यार सर ऑफिस में मोदी सर क्या है। बोल रहे मोदी सर बोल रहे हैं सर वो चक्कर में नहीं पड़ा इसलिए मैं सीएस बन गया जल्दी, नहीं तो उसमें लेट हो भाई जाता। मैं देखो ना, सही मैंने बात, प्रोफेशनल क्लियर किया उसके बाद ऑफिस के चक्कर में पड़ा, साथ में बस हम पानी पूरी खाने जाते थे, बट बाकी कोई और चक्कर था नहीं हमारा। व्हाट आर योर ऑफिस टाइमिंग फॉर टेकिंग एडमिशन? सोमिल सर ने ऑलरेडी बोला है मंडे को आफ्टर या 10:30 11 यू कैन कॉल, दे विल गाइड यू। और एडमिशन का हम एक आपको लिंक भी दे देंगे वेबसाइट का, इट विल बी अ लिंक, डायरेक्टली यू कैन मेक द ई पेमेंट एंड एक्टिवेशन विल बी डन। तो उसका भी प्रोसेस आपको ऑफिस से हो जाएगा। शुभम पटेल लिखता है पानी पूरी महंगा पड़ गया आपको, लिखता है। बहुत हार्ड। क्या बात है, अरे चलिए ओके। सो आई थिंक मेरे को लग नहीं रहा कि कोई और कोई डाउट होंगे। हार्ड कॉपी मिलेंगे क्या मेरे भाई, तेरे को सॉफ्ट कॉपी मिलेंगे, उसको हार्ड कर सकते हैं खुद, सॉफ्ट को हार्ड करना खुद के हाथ में होता है, क्यों पवन सर? अरे बाप अरे मेरा मतलब है कि भैया अपन कर सकते हैं उसको बहुत इजीली, क्या दिक्कत है, प्रिंट निकालना है,
और अगर अच्छा, नहीं और तो ऊपर ऑफिस से में भी करवा सकते और हमने ऑलरेडी जस्ट 10 मिनट्स पहले ही अनाउंस किया, मे बी सर कुछ चिंटू चिंटी के साथ बिजी रहेंगे वो टाइम पे। पॉइंट ऐसा बोला गया था कि हार्ड कॉपी अगर चाहिए पुणे से, एडिशनल जो भी आपको चार्जेस का ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा, वंस यू डू द रजिस्ट्रेशन आपका एड्रेस वेड्रेस भेज दीजिए, लव लेटर आ जाएगा आपके घर पे, और क्या है। एकदम परफेक्ट। तो सही भाई बात। बातें सब क्लियर हो गई। अर्पित बनता लिखता है हेट माय माइंड, यू शुड। ये शुड। अर्पित बनता तो एग्जीक्यूटिव पास हो गया, क्या बात है बंता जी। अर्पित बनता, वाह मेरे भाई, गजब, मोदी सर तो वेरी ऐसे गुड बोलते हैं बंता तो जी, एग्जीक्यूटिव पास हो प्राउड गया ऑफ। मोदी सर थोड़ा बहुत आगे। उसके क्या दो सेंस निकल रहे हैं। इनके कमेंट, अरे नहीं, कमेंट इनके देख के कमेंट लगता देख था के क्या? ना ये एकदम मस्तीखोर था ना, ये एकदम मस्तीखोर आदमी था ये। क्या हाँ, बात है, गजब, मस्ती करते करते भाई ने खुशी खुशी एग्जीक्यूटिव निकाला, खुशी खुशी, वंडरफुल। अभी प्रोफेशनल में रैंक भी लाएगा सर। प्रोफेशनल आना में चाहिए रैंक भी आना लाएगा, चाहिए। सही बात है, प्रोफेशनल में रैंक भी लाएगा। बहुत बढ़िया यार, यारो बहुत बढ़िया, बहुत खुशी है। और आई थिंक आपसे ज्यादा खुशी आपके पेरेंट्स को है। और बस ये 1 साल की मेहनत है, जान लगा दो भाई ये 1 साल, ठीक है। उसके बाद में मजे लो जिंदगी के, ठीक है। आर्टिकलशिप करो, जिंदगी जियो, घूमो फिरो। पवन सर को देखो, पवन सर को देखो भाई, ये हर वीकेंड, आज मेरे को लग रहा है सिर्फ ये शनिवार सर इधर दिख रहे हैं, नहीं तो कभी कहाँ दिखते हैं, कभी लद्दाख, कभी चेन्नई, कभी बेंगलोर, कभी मुंबई, कभी विशाखापट्टनम, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, यूक्रेन, रशिया, कहाँ कहाँ नहीं जाते सर हमारे, कहाँ कहाँ नहीं घूमते हैं। मतलब जिंदगी सर जी रहा है, ये देखो ऐसी जिंदगी, इंस्पिरेशन है पवन सर हमारे, और क्या। माफी बच्चे कह चाहता रहे हूँ हैं सर, एग्जाम। माफी चाहता हूँ, कुछ गलती होगी तो माफी चाहता हूँ। ऐश्वर्या कह रही है कि मोदी सर एग्जाम टाइम पे सरप्राइज मत करना, पहले या बाद में शादी कर लीजिएगा। शादी नवंबर में बेटा मेरी, ठीक है, तुम्हारे बाप एग्जाम, रे सर, एग्जाम के एक हाँ, महीना पहले। एग्जाम के 1 महीना पहले, शादी अभी नवंबर में। मतलब सरप्राइज, मतलब और क्या उम्मीदें लेके बैठो आप, हो गया हाँ भाई, ना, अब मतलब अभी भी वही है। उम्मीद है यार, क्या देखो गावत, बाप रे देखो बाप। तो भाभी जी को रिकॉर्डिंग भेजना पड़ेगा, अभी ये क्लिप रिकॉर्ड करके भाभी जी को भेजना चाहिए अभी। भाभी जी उधर ही है, मुझे लग रहा है लाउड स्पीकर में सुन रही हाँ, है। अरे मेरे घर से 10 मिनट लगता है, भाभी जी को जाके सुना दूंगा मैं बस। यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा वैसे, उतना लिंक अपन भेज बाप रे देंगे काट बाप। के। चले भाई, तो चलो, मेरे ख्याल से हमें कंक्लूड करना चाहिए। यस, रोहतक कब आ रहे हो भाई, लिख रहा है रोहतक, आएंगे बहुत जल्दी आएंगे, गुरु जी से मिलने जाएंगे, अभी जून जुलाई में तब आएंगे भाई। ये अपलोड हो जाएगा, ये डोंट पता है क्या वरी। आपको, ये जुनेजा है ना सर, जुनेजा, इसके जो इसने गुंजीत, अभी कमेंट किया है, इसका लॉन है बहुत बड़ा, बहुत अबे बड़ी पार्टी है गुंजीत पवन तो सर, यार, सर अपने को इसको रेड मारना है इसके यहाँ। नहीं नहीं, रेड नहीं मारते, इससे काम ले लेते, छोटा मोटा कुछ इनके ऑडिट विडिट कर लेते, बस हो गया, और क्या चाहिए। हाँ, गरीब पेट का काम हो सही जाएगा, है। और क्या है। गुंजीत जुनेजा मुझे अभी याद आया, अरे इसके पास एकड़ों में जमीन है भाई, इसके लिए 2-2 लाख फीस एकड़ों रखो, ये जमीन है 30,000 वाला नहीं है। भाई, मैं हाँ, हाँ, क्या कह रहा हूँ, लॉन है, एकड़ों की जमीन है। अभी उस दिन लॉन गया मैं तो, जो काम कर रहे थे उनको सोने की चेन दे दी है इसने ऐसे ही, बोले ऐश बाप। करो, बताओ, आज मोदी सर आए हैं, बोले मोदी सर आए हैं, आज खुश हूं मैं, तो सोने की चेन रखो मेरी। मोदी सर को नहीं दिया क्या, वाह, लेबर को दे दिया। मोदी सर, मैं क्या बोलता हूँ, अपने ये को सब, खाना खिलाया अपने। मोदी सर हाँ, अपन ये सब छोड़ते हैं, उसके पास शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं पे से ऑनलाइन लेक्चर लेते रहेंगे, और क्या है। सही बात है। मैं तो बोला शादी भाई तेरे लॉन में कर लेता हूँ मैं, खर्चा बच जाएगा, कहता पैसे लूंगा, कहता तो मैं। चलिए जी, आई थिंक यस, कोई भी डाउट होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, बिंदास यार ठोकते जाओ अभी उसमें, आप भी। एक मॉड्यूल हाँ, जून में तो नहीं दे सकते ना, दिसंबर में आएगा ना, दिसंबर आएगा, दिसंबर। जो आएगा दिसंबर आएगा, ओके परफेक्ट। और प्लीज प्लीज डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, मतलब डोंट रश। नहीं, नहीं मतलब आएगा, जो, नहीं आएगा भी नहीं, प्रोफेशनल में वो उन्होंने रखा ही नहीं है। हाँ ये हाँ, एग्जीक्यूटिव में ये थोड़ा सा मेरे को लगता है, ये भी गलत लगता है मेरे को, फ्रेंकली स्पीकिंग यार, ये जो एक्चुअली टाइम कम है बहुत। इतनी जल्दी, बहुत जनवरी में बच्चा क्लियर करता है, जून में एक मॉड्यूल यार, वो थोड़ा गलत है, बट ठीक है। ये प्रोफेशनल में अच्छा है यार, 9 महीने प्रॉपर मिलते हैं, और यस, 9 महीना ही सबसे बेस्ट है, क्यों पवन सर, 9 महीने में क्या कुछ नहीं हो सकता 100%। बताओ। 9 महीने में तो सर, अभी अभी तो सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं, बट बाकी बहुत कुछ हो सकता बहुत कुछ हो सकता है, 9 महीने में क्या कुछ नहीं हो सकता बेटा। है। अभी बट मेरी नौ शादी महीने को भी का 9 महीने। डिस्ट्रीब्यूशन 9 महीने का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होना चाहिए, कि 4 से 5 महीने में, स्टार्टिंग के 4 to 5 मंथ्स, ऐसा नहीं कि 4 मतलब 4 ही, एटलीस्ट इवन इफ यू कंप्लीट थोड़ा बहुत इधर उधर, 5 महीने तक भी अगर अच्छे से आपके क्लास हो जाए 100%, स्टिल यू हैव एडिशनल 4 मंथ्स,
फॉर सेल्फ स्टडी, मॉक टेस्ट, रिविजन, मैराथन, चाहे जो आपको करना है आप कर सकते हो। फ्री हैंड है आपके पास 4 months। सीरियसली यार, चलो आई थिंक वी आर डन फ्रॉम आवर साइड। और मेरे को लगता है जो भी क्वेश्चन होंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो, बिंदास डालो, जबरदस्त डालो, ठोक ठोक बजा के डालो, ठीक है। आपसी में चैटिंग मत करो बस, एंड यहाँ वहाँ का डिस्कस मत करो बस, यहाँ वहाँ का डिस्कस मत करो यार, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। और बस एक ही चीज बोलूंगा यार, एग्जीक्यूटिव में जैसे अपन ने धमाका किया है, प्रोफेशनल में सेम करना है, उससे अच्छा करना है, ठीक है। द बेस्ट करना है हमको। और हमारा भी टारगेट यही है, आपका भी टारगेट यही है। जब दोनों का टारगेट यही है तो फिर क्या बात यार, जब मिल बैठेंगे कितने सारे यार, देखो 3 नहीं कितने सारे यार हैं यहाँ पे, बताओ। तो मजमा ही मजमा है भाई, टशन ही टशन है। यस सोमल सर, डन। हाँ जी गाइस, तो है ना गाइस, अभी के लिए यहीं पर रुकते हैं। बाकी हम जो आपकी दिक्कत है, अगर कुछ होगी तो हम वापस से मुलाकात कर लेंगे 1-2 दिन के बाद, चिंता ना करें। तो यहीं पर रुकते हैं, है ना। आप भी करिए एंजॉय, बढ़िया रिजल्ट्स को एंजॉय करिए 1-2 दिन और, है ना। और हम मुलाकात करेंगे, है ना, नेक्स्ट वीक में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी क्लासेस का। तो आपको आपके उसी ग्रुप में शेड्यूल आ जाएगा। एंड आपके जो भी, है ना, रैंकर्स हैं या जो भी बच्चे पास हुए हैं जो प्रोफेशनल का लगाने का सोच रहे हैं, तो प्लीज उनके साथ भी आप जो है ये न्यूज शेयर कीजिए, है ना। क्लासेस का ड्यूरेशन शेयर कीजिए, है ना, फीस वगैरह शेयर कीजिए, वो व्हाट्सएप की लिंक शेयर कीजिए। विल बी वेरी 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 वेरी, है ना, क्या कहते हैं, वर्ड ही नहीं आ रहा, बताओ, हैप्पी, मेरे दिन से इतनी भावनाएं, है ना। विल बी वेरी वी विल बी हैप्पी एंड रियली विल बी ग्लैड, वेरी ग्लैड ग्लैड। नहीं, हम आपके आभारी रहेंगे, है ना, हम आपके आभारी मतलब रहेंगे, आभारी ग्रेटफुल, हूँ। हाँ ये हुई ना बात। यस, तो यस गाइस, मुलाकात करते हैं, है ना, चलिए बहुत 1-2 बढ़िया, दिन के बाद। चलिए बाय गाइस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मिस यू बेबीज, बाय बाय। बाय।